हेलो हाय एवरीवन, वेलकम टू रूट्स टू यूनिकॉर्न। तो ऐसा क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे रहते हैं जो कि नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से रहते हैं और उनको टेक्निकल फील्ड में आने का बहुत मन रहता है। और इसके अलावा कुछ ऐसे कॉलेज स्टूडेंट्स भी रहते हैं जो कि कॉलेज में रहते हैं बट उनको उतना नॉलेज ही नहीं रहता डेवलपमेंट के, और ना ही कोई आइडिया रहता है कि कैसे वो स्टार्ट करें। तो इस केस में क्या होता है कि बहुत सारे कोचिंग्स वगैरह कुछ कुछ ऐसा सीख करते रहते हैं बट उतने अच्छे कोचिंग्स मिलते नहीं हैं, बिकॉज डेवलपमेंट ऐसा चीज़ है कि आपको टाइम के साथ सीखने मिलता है। तो अभी जो हमारे साथ आज के जो हमारे गेस्ट हैं उनका नाम है अभिजीत जी। तो उनका खुद का बहुत अच्छा खासा एक्सपीरियंस है और इसके अलावा वो खुद भी एक नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से है, तो आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा उनसे। तो लेट्स स्टार्ट दिस शो। हेलो हाय अभिजीत, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, थैंक यू मुझे इस पॉडकास्ट पे बुलाने के लिए। ओके, तो आपका मन कैसे हुआ टेक्निकल फील्ड में आने का? देखिए, जब हम 2014 में ग्रेजुएशन में एडमिशन ले रहे थे, उसके पहले जेई का एग्ज़ाम दिया था। तो जेई तो हम पूरा फंबल कर रहे थे, मेरा बहुत बेकार मार्क्स आया था, इंजीनियरिंग में एडमिशन हो नहीं पाया। तो जब और इंटरेस्ट मेरा प्रोग्रामिंग में बहुत पहले से था, पर एक्सपोजर नहीं मिल पा रहा था, हम क्लियर नहीं हो पा रहे थे कि हमको कैसे करना है, क्या करना है, या करना भी है कि नहीं। पर इतना पता था कि कंप्यूटर में इंटरेस्ट तो है। तो कैसे साइबर कैफे वगैरह आते जाते रहना, ठीक है, इंटरनेट पे क्या हो रहा है, गूगल क्रोम पे इंस्पेक्ट एलिमेंट कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें, मतलब वो था कि कुछ कुछ कर ही रहे होते हैं खुरपात। तो वो था कि कंप्यूटर साइंस में इंटरेस्ट है, बट क्या एक्चुअली में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट है या नहीं है, वो बाद में क्लियर हुआ। तो जब हम 2014 में फ़िज़िक्स में एडमिशन लिया फाइनली, तो बहुत खाली टाइम होता था मेरे पास। फ़िज़िक्स जो भी कॉलेज वगैरह काम वाम ख़त्म करके करने को ज़्यादा कुछ पता नहीं था। तो एक बार क्या हुआ 2015 के आसपास, उस समय अगर आपको याद होगा गूगल फोटोज़ आया था। हम आपको यूरेका मोमेंट बता रहे हैं जब हमको रियलाइज़ हुआ कि हमको ये करना है। अच्छा, ठीक है, ओके। तो गूगल फोटोज़ आया था उस वक्त, और गूगल फोटोज़ के साथ गूगल वालों ने बताया था कि आपको फ्री अनलिमिटेड स्टोरेज मिलेगा। अच्छा, नाइस। हाँ, उस टाइम था। तो हम गूगल बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आया हमको कि भाई फ्री अनलिमिटेड स्टोरेज। तो हम क्या किए, अपना घर का पुराना एल्बम सारा निकाले। अच्छा, हम सोचे कि अब इसको सबको डाल देंगे हम उस पर, ओके, गूगल नाइस। फोटोज़ पर। ठीक है, तो कहीं से मार्केट में पता करके हम 1000 रुपये का को बहुत पुराना सा स्कैनर खरीद के ले आए। ठीक, तो अब हम क्या करते थे, मेरा पूरा प्रोसेस क्या था, हम फोटो स्कैन करते थे हाईएस्ट पॉसिबल क्वालिटी पे, फिर उसको फोटोशॉप पे हाथ से ट्रिम करते थे। उसके बाद उसका एक्सिव डेटा एडिट करते थे। एक्सिव मतलब उसमें उस फोटो कब खींचा हुआ है, किस लोकेशन पे खींचा हुआ है, क्योंकि मेरे अंदर वो भी था कि जब हम गूगल फोटोज पे ये जाएगा तो पुराने डेट में दिखना चाहिए हमको, ये आज वाले डेट में नहीं दिखना चाहिए। तो कभी मम्मी से पूछ लिए, कभी खुद से याद करके कि फोटो कब का हो सकता है, एडिट करके क्रॉप करके फिर गूगल फोटोज पे अपलोड करते थे। ओके। तो एक फोटो में 3-4 स्टेप होता था कि पहले स्कैन करना है, फिर क्रॉप करना है, फिर एक्सेप्ट एडिट करना है, फिर अपलोड करना है। तो टीडियस प्रोसेस था। फिर हम 4 फोटो एक बार में स्कैन करना स्टार्ट किए। अच्छा, ठीक, तो उसमें भी था कि चारों फोटो को अलग अलग क्रॉप करके फिर एक्सेप्ट एडिट करके ये सब। तो क्रॉपिंग वाला जो पोर्शन था ना, वो बहुत टाइम खा रहा था। ओके। कौन सा सॉफ्टवेयर आप यूज़ करते थे? फोटोशॉप। ओके। तो एक तो फोटो बहुत हाई क्वालिटी में हम स्कैन कर रहे हैं, मतलब एक स्कैन 250 MB के आसपास हो जाता था। 250 MB? हाँ, तो उसको पूरा जूम करना कि परफेक्ट फ्रेम पे क्रॉप हो। ठीक, तो मेरा हाथ दुखने लगता था। ठीक, तो हमको पता चला, खेलते खेलते उसमें ड्रामा करते करते हमको पता चला कि आप फोटोशॉप में प्लगइन लिख सकते हैं जावास्क्रिप्ट से। अच्छा, ओके। ठीक है, ओके। तो हमको ना जावास्क्रिप्ट समझ में आया ना प्लगइन समझ में आया, वो खाली इतना समझ में आया कि कुछ तो है, इसको थोड़ा सा देखा जा सकता है। तो पहले तो हम जावास्क्रिप्ट के बारे में गूगल करना स्टार्ट किया। उस समय का बात है जब 15 kbps का इंटरनेट कनेक्शन था, तो एक पेज खोलने में बहुत टाइम लगता था। ठीक है, तो एक छोटा रिसर्च भी बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता था। तो पहले जावास्क्रिप्ट पे रिसर्च करना स्टार्ट किए, फिर फोटोशॉप प्लगइन क्या होता है, एग्जिस्टिंग प्लगइन्स क्या क्या हैं, फिर 3-4 दिन लगा हमको ये सब करने में। फिर हमको रियलाइज हुआ कि ओके ठीक है, जावास्क्रिप्ट यूज करके एक प्लगइन लिखा जा सकता है जिसमें फोटो ऑटो क्रॉप हो सके। तो पहले तो जावास्क्रिप्ट सीखने में थोड़ा टाइम लगा, बेसिक सीखने में, वो उतना तो हम नहीं सीख पाए, पर मेरे यूज केस के हिसाब से कि कोऑर्डिनेट्स कैसे ढूंढता है जावास्क्रिप्ट, हम कैसे कोऑर्डिनेट इनपुट कर सकते हैं, फोटो का रेजोल्यूशन कैसे सेट होगा मैनुअली या ऑटोमेट करके, जैसे भी। तो करते करते हमको लगा हफ्ता दिन और एक बहुत घटिया कोड लिखने में, जो 5 बार क्रैश हुआ था। पूरा मेरा फोटोशॉप बंद हो जा रहा था। अच्छा, ठीक है, वो क्रॉप होने से रहा, वो ही नहीं रहा था। उसके चक्कर में बंद। फिर हम सोचे कि नहीं छोड़ो, हाथ से ही करते। फिर एक दिन रात में वो चल जाएगा कि नहीं यार, ये हो रहा है तो होना तो चाहिए, हम गलती कर रहे होंगे। तो फिर और करते कर रिफाइन करते करते फाइनली एक ऐसा कोड हमको, वो उस कोड तक हम पहुंचे, अच्छा, वो लिख पाए जिससे फाइनली सब कुछ ऑटो क्रॉप हुआ। तो एक 4 फोटो का एक वो पूरा स्लाइड ऑटो क्रॉप होके 4 फोटो हमको मिला। और उस समय हमको लगा ना कि हाँ ठीक है, ये बढ़िया चीज़ है, ये किया जा सके। क्योंकि जो पूरा प्रोसेस था ना, टीडियस था, उसको हम शॉर्टन कर पाए
और अब ऑटोमेट ही हो गया, जो करने में हमको 1 घंटा लग रहा था वो 5 मिनट में हो रहा है। दैट्स नाइस। तो वहां से हमको समझ में आया कि हाँ ये किया जा सकता है। अभी के टाइम में तो अगर चैट जीपीटी रहता तो एक बार खाली बोलते तो तुरंत ही हो जाता। पर वही ना, पर उस समय हमको ये नहीं मिल पाता वो जो सेटिस्फैक्शन मिला ना कि ये हम खुद से बनाए हैं। ओके। ठीक है, ऐसा कुछ फिर से हम बना सकते हैं। हाँ, ये सेटिस्फैक्शन चैट जीपीटी कभी नहीं रह पाएगा, क्योंकि आपको सिर्फ पता है कि आपको करवाना क्या, पर हुआ कैसे। जितने मिस्टेक्स करके आप सॉल्यूशन तक पहुंचे, वो मिस्टेक कहाँ से आएगा, और वही मिस्टेक तो पूरा लर्निंग होता है। तो आपने जावास्क्रिप्ट उस टाइम सीखा कहाँ से था? उस जावास्क्रिप्ट का डॉक्यूमेंटेशन हमको मिला था। अच्छा। W3 स्कूल करके एक वेबसाइट है, अभी भी है। हाँ। उससे मिला था हमको। तो आप डॉक्यूमेंटेशन मतलब सच में पढ़ते हैं? हाँ, डॉक्यूमेंटेशन पढ़ना पड़ता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हमको उस समय से ही समझ में आया कि आप यूट्यूब वीडियो देख सकते हैं, ठीक है, आप किसी का लिखा हुआ कोड पढ़ सकते हैं, लेकिन जब तक आप डॉक्यूमेंटेशन नहीं पढ़ेंगे तब तक आपको ये नहीं पता चलेगा कि जो एक्चुअल थॉट था इस लेट्स सपोज कोई फंक्शन है किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, तो ये फंक्शन क्यों बनाया गया था, वो एक्चुअल थॉट आपको कभी नहीं पता चलेगा अगर आप डॉक्यूमेंटेशन नहीं पढ़ेंगे तो। और जब तक आपको वो एक्चुअल थॉट नहीं पता चलेगा तब तक आप उसको अपने हिसाब से मॉडिफाई नहीं कर पाएंगे, अपने यूज केस के हिसाब से फिट नहीं बना पाएंगे। हाँ। तो डॉक्यूमेंटेशन तो पढ़ना पड़ेगा। तो खैर बहरहाल इस पाएंगे बाद में। तो हाँ, डॉक्यूमेंटेशन, W3 स्कूल और 1-2 यूट्यूब वीडियो से बचने का एक उस समय मेरा कारण बस इतना था कि मेरा इंटरनेट बहुत स्लो हुआ करता था। अच्छा। ठीक है, और मेरा इंटरनेट इसलिए भी स्लो हो गया था कि फोटो अपलोड होते होते मेरा ब्रॉडबैंड का बैंडविड्थ खत्म हो गया था। तो वो ब्रॉडबैंड वाला हमको फोन भी किया था कि भैया आप कर क्या रहे हैं, इतना कैसे यूज कर रहे हैं आप इंटरनेट। ठीक है, आते हैं बताते हैं। तो ये था यूरेका मोमेंट जब हमको रियलाइज हुआ कि हाँ ये कर सकते हैं, इसमें इंटरेस्ट है मेरा। पर अब तो बहुत लेट हो गया था, हम फिजिक्स में आ चुके थे, बीटेक कर नहीं रहे थे। तो फिर उसके बाद फिर हमको वो ब्लॉक आया दिमाग में कि कैसे करें, क्या ये पॉसिबल भी है करना, क्या इसमें करियर बनाना पॉसिबल भी है, क्योंकि बैकग्राउंड तो है नहीं मेरा। बीटेक में? हाँ, बीटेक बैकग्राउंड तो है नहीं बीसीए है। ठीक, सॉरी, हाँ, नहीं बीसीए है, नहीं बीटेक है। तो करेंगे कैसे, क्या एज एन एम्प्लॉय इस फील्ड में काम किया जा सकता है, क्या मोनेटाइजेबल स्किल्स है। तो यही सब उस समय। और फिर क्योंकि बीएससी फिजिक्स था तो और कुछ दिखता भी नहीं था, और हम बिहार से एज अ बिहारी सरकारी नौकरी के उस रेस में कूद गए थे बढ़िया एकदम। तो अच्छा, ओके। तो जैसे आप उस टाइम मतलब कौन सा ऐसा कोड वगैरह यूज़ करते थे, जैसे भी VS कोड वगैरह आया तो उस समय विजुअल स्टूडियो था। उस समय VS कोड नहीं आया था, पर उसका बड़ा भाई था विजुअल स्टूडियो। वो तो बहुत चलता था, बहुत स्लो चलता था। हाँ। आपके पास सिस्टम कौन सा था? i3 था, आई थिंक 5th या 6th जनरेशन। ओके, तो आप कंप्यूटर यूज़ करते थे? नहीं, लैपटॉप था, डेल का लैपटॉप। लैपटॉप था करके हम खरीदवाए थे घर पे कि लैपटॉप लेना है। ओके, वही लैपटॉप था मेरे पास। ओके, ठीक है। तो जैसे आपने बोला कि आपने जावास्क्रिप्ट सीखा, तो सीखने के बाद आपको ऐसा मन हुआ कि अभी अब चलो इससे कुछ और चीज़ बनाने का ट्राई करते हैं? जैसे आपने फोटोशॉप में बोला कि आपने एक प्लगइन बना लिया, तो आपका प्लगइन वो अच्छा खासा काम कर रहा था, तो आपके पास उतना नॉलेज तो हो गया था, आइडिया तो लग गया था कि प्रोग्रामिंग से क्या क्या चीज़ होता है, कैसे कैसे होता है। तो फिर आपको ये नहीं मन किया कि चलो इसको थोड़ा और एक्सप्लोर करते हैं? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक्सप्लोर करने का मन किया था, स्पेसिफिकली जावास्क्रिप्ट एक्सप्लोर करने का मन नहीं किया था। फिर हमको लगा ना कि क्योंकि कितना भी है तो जावास्क्रिप्ट एक लैंग्वेज है, हमको एक स्टेप और पीछे आना पड़ेगा समझने के लिए कि कंप्यूटर कैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज समझता है। मतलब पूरा प्री प्रोसेस समझने के लिए हमको एक स्टेप और लेना पड़ेगा अगर सच में हमको सब कुछ जानना है तो। ये तो हो गया लैंग्वेज सीखने का बात कि यूज स्पेसिफिक लैंग्वेज का रिक्वायरमेंट था। फोटोशॉप बस जावास्क्रिप्ट सपोर्ट करता था तो हम उससे कर लिए, पर एक्चुअली में होता क्या है बिहाइंड द सीन वो सब समझने के लिए हमको एक स्टेप पीछे लेना पड़ेगा। ये हमको समझ में आ चुका था। तो सी के बारे में हम बहुत सुने थे उस वक्त। अच्छा। कि अगर किसी को सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करना है तो सी सीखना पड़ेगा। अच्छा, आप उस टाइम कॉलेज में थे? हाँ, कॉलेज में थे उस समय। 2015 का बात है। 2014 में मेरा ग्रेजुएशन स्टार्ट हो गया था। हाँ। तो ऐसे ही गूगल करते करते हमको पता चला था कि सी सीखा जा सकता है। तो लेट अस सी करके एक बहुत पॉपुलर किताब है। अच्छा, लेट अस सी है ना, सबको पता है। तो हम वो किताब गए मार्केट में खरीद के लाए उसको और उससे पढ़ना स्टार्ट किए। तो पढ़ते थे और हम अपने लैपटॉप में लोकल सेटअप नहीं बना पा रहे थे। अच्छा। कि हम कोई सी कोड लिखेंगे तो रन कैसे होगा। अच्छा, मतलब इन्वायरमेंट वगैरह सेटअप नहीं कर पा रहे थे। वो हो ही नहीं रहा था कभी। या तो मेरा रैम कम, उस समय 4 GB रैम वाला लैपटॉप था मेरे पास। ठीक है, बहुत पुराना, मतलब बहुत लो कॉन्फ़िगरेशन वाला लैपटॉप। इट इज दैट, मतलब 4 GB इतना कम नहीं होता फिर। हाँ, एग्जैक्टली। तो उस समय तो और वो विजुअल स्टूडियो चलने से रहा, उससे तो कुछ एग्जीक्यूट करे बंद हो जा रहा था बार बार। तो वो नहीं हो रहा था, एकदम हो ही नहीं रहा था। तो हम सोचे चलो ठीक है,
कभी तो कोई मिलेगा हमको जिससे हम पूछ लेंगे फिलहाल, लेकिन हो कैसा रहा सब कुछ वो देखते हैं। तो पेन पेपर पे हम सी कोड लिखना स्टार्ट किए थे। मतलब उस किताब का सबसे बेस्ट बात क्या था ना कि बढ़िया थ्योरेटिकल चैप्टर्स होता था और उसके बाद क्वेश्चन होता था जो आपको सॉल्व करना होता था। तो जैसा चैप्टर वैसा क्वेश्चन। तो लेट सपोज कि कोई फंक्शन का चैप्टर है तो फंक्शन बनाने के क्वेश्चंस होंगे, जैसे फिबोनाची फंक्शन बना के दिखाइए ऐसा। तो हम पेन पेपर पे बनाना स्टार्ट, मतलब पेंसिल और A4 साइज वाला पेपर था, उस पे बनाना स्टार्ट किए, लिखना स्टार्ट किए। अभी भी मेरे पास क्लैरिटी ऑफ थॉट नहीं था कि ये चलेगा भी कि नहीं, हम बस लिख रहे थे कि ये अच्छा ये ऐसे हो सकता है, वाइल लूप पढ़े थे ये ऐसे हो सकता है, इसको ऐसे किया जा सकता है, और दिमाग में रन करते थे। बाद में पता चला कि जो हम लिख रहे हैं उसको सूडो कोड बोलते हैं और जो हम कर रहे हैं दिमाग में उसको ड्राई रन करना बोलते हैं। बाद में पता चला, पर हम वैसे करना स्टार्ट किए। फिर धीरे धीरे करते करते हमको लगा 1-2 महीना, फाइनली मेरा लोकल सेटअप रेडी हो गया। अब कोड एग्जीक्यूट हो रहा था। कोड ब्लॉक करके एक सॉफ्टवेयर आता था उसमें, वो इंस्टॉल किए, विजुअल स्टूडियो हटाएं, कम रैम के लिए कोड ब्लॉक सी यूज होता था, उसमें कंपाइलर वगैरह सब था, सी कंपाइल्ड लैंग्वेज है। तो फिर मेरा कोड रन उस टाइम ऑनलाइन कंपाइलर वगैरह ऐसा कुछ नहीं था क्या? था, इंटरनेट स्लो था ना, तो हम बचते थे। ये करने से ही हम बचते थे कि कुछ भी करेंगे पेज लोड होने में 1 मिनट लगेगा, हम किसी और चीज में डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे, पेशेंस खत्म हो जाएगा, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो हम बचते थे वो करने से। तो फाइनली कोड ब्लॉक वाला सेटअप रेडी हो गया। उससे हम कोड जो हम अब पेज पे लिखे थे, अब समय था एग्जीक्यूट करने का। जब हम एग्जीक्यूट करने बैठे कुछ नहीं रन हुआ। जितना कोड लिखे थे सब गलत था। हर कोड में कभी इस लाइन पे एरर है, कभी इस लाइन पे एरर है। तो या तो गूगल करना पड़ता था या तो उसी किताब पे वापस जाना पड़ता था। तो फिर करते करते रिफाइन करते करते फाइनली उस चैप्टर का, वो फंक्शन वाला चैप्टर का 10 क्वेश्चन तो बन गया था पूरा। तो बढ़िया लगा, हमको मजा आया। उसके बाद फिर कंटिन्यू, उसके बाद फिर हम उतना टाइम नहीं दे पाए क्योंकि सरकारी नौकरी का तैयारी कर रहे थे, तो एग्जाम वगैरह आने लगा था। जिस एग्जाम का मतलब आप कॉलेज साथ में कर रहे थे और सरकारी नौकरी का भी प्रिपरेशन कर रहे थे? ओके, ठीक है। तो 2016 तक हम दिए यहीं आरा में। हम आरा से हैं, तो 2016 तक हम दिए बढ़िया, जितना फॉर्म भरे सबका एग्जाम दिए, वो भी नहीं निकल रहा था। तो और फ्रस्ट्रेशन पड़ रहा था कि जिंदगी हमसे चाह क्या रहा है। ठीक है, तो हमको रियलाइज हुआ कि हो सकता है कोचिंग चेंज करने का जरूरत है। आरा में तो आरा में हम ठीक है, इंग्लिश का कोचिंग अलग जाते थे, मैथ का अलग जाते थे, पर हो सकता है अब किसी फ्रेंचाइजी वाले कोचिंग के पास जाने का जरूरत है। तो हम, मेरे एक भैया हैं दीपक भैया नाम उनका, एक मेरा दोस्त है प्रिंस, हम 3 लोग डिसाइड किए कि चलते हैं इलाहाबाद। ठीक है, 2017 से 2019 तक हम रहे इलाहाबाद, हम तीनों एक कमरा लेके एक कोचिंग ज्वाइन किए और पढ़ते थे, खुद से खाना बनाते थे। वो अलग ही एक्सपीरियंस था, मजा आया था बहुत। तो सब हुआ, एग्जाम फिर भी नहीं निकला। हर एक एग्जाम, मतलब हम शुरू में तो एसएससी से स्टार्ट किए थे, पर गिरते गिरते ग्रुप डी तक आ चुके थे। सब एग्जाम का फॉर्म हम भरते थे उसके बाद कि अब कोई तो निकले। और हर एग्जाम कोई 1 नंबर से छूटे, कोई 2 नंबर से छूटे, कोई आधा नंबर से छूटे। एकदम फ्रस्ट्रेशन का लेवल पार हो रहा था। ठीक, उसके बाद फिर 2019 के बाद हम गए 2020 में दिल्ली। 2019 एंड में गए थे, 2020 तक दिल्ली में थे, एक साल के आसपास। ठीक है, तो वहाँ हम गए थे और लैपटॉप, क्या बोलते हैं, वही वाला लैपटॉप था मेरे पास, पुराना वाला। ठीक है, तो उस वक्त तक हमको उतना आइडिया लग गया था कि अभी करना कैसे है। हमको ये समझ में आ गया था कि मार्केट का डिमांड क्या है उस टाइम के लिए। तो उस समय वेब डेवलपमेंट बहुत उस पे था। ठीक, तो हम दिल्ली गए, वहाँ हम लगवाए ब्रॉडबैंड कनेक्शन बढ़िया। उस वक्त तक आ गया था अच्छा स्पीड वाला। और कॉलेज आपका? कॉलेज तो 2017 में कंप्लीट हो गया था। 2014-17 का सेशन था, तो वो कंप्लीट हो गया 17 में। उसके बाद तो हम फ्री थे। उसके बाद तो अब टाइम काटने के लिए बचा हुआ था कि और कितना टाइम काट सकते हो काटो। ठीक है, तो 1 साल वहाँ हम दिल्ली में रहे। तो वहाँ पे उसी लैपटॉप से हम कर रहे थे जावास्क्रिप्ट, वापस जावास्क्रिप्ट पे जे क्वेरी सीखें, फ्रंट एंड का पोर्शन सीखें। ठीक है, उसके बाद इंटर्नशाला करके प्लेटफॉर्म था, वहाँ पे अप्लाई करते करते एक छोटा सा हमको स्टार्टअप मिला, ई-कॉमर्स का स्टार्टअप था। वहाँ पे एक इंटर्नशिप लगा हमको फ्रंट एंड डेवलपमेंट का। ठीक है, तो उस समय हम बूटस्ट्रैप, जे क्वेरी, PHP का फ्रेमवर्क है लैरावेल, वो यूज करके फ्रंट एंड उनका बनाते थे। ठीक है, मेरे साथ एक बैक एंड डेवलपर थी, वो काम करती थी, उससे वो करके फ्रंट एंड बैक एंड करके पूरा वेबसाइट बनाते थे। हमको उस वक्त भी नहीं समझ में आ रहा था कि हम कर क्या रहे हैं, बस कर रहे थे, हमको मजा आ रहा था। ठीक, तो उस समय फिर वो हुआ और मेरा फाइनली एसएससी का लगा हमको कि एक पेपर अब निकल सकता है। अच्छा। थोड़ा अगर कॉन्सेंट्रेट करेंगे एक पेपर निकल सकता है। तो हम वापस आ गए घर कि थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करके देते हैं। 2 एग्जाम था, एक एसएससी का था, एक ईपीएफओ का था। हमको लगा निकल सकता है, वो दोनों भी नहीं निकला। ठीक है, तो
फाइनली 2020 में जब हम घर वापस आ गए तो 2020 के एंड में हम डिसीजन लिए कि अब हम और कोई फॉर्म नहीं भरेंगे। हो गया मेरा। ओके, सरकारी नौकरी से डन। अब हो गया मेरा। हाँ। ठीक है, 2020 में हम डिसाइड किए कि ये तो अब नहीं कर रहे हैं हम, अब वापस हमको सरकारी पोर्टल खोल के फॉर्म नहीं भरना है। हाँ। मेरे लिए नहीं है, हम उसके लिए नहीं है, उतना फिलोसफिकल होने का कोई पॉइंट नहीं है, निकल नहीं रहा है हमसे, सिंपल बात इतना ही है। तो जिस चीज़ में इंटरेस्ट है उधर पिवट कर सकते हैं, किया जा सकता है। फिर भी क्लूलेसनेस इतना था कि इंटरव्यू प्रेप कैसे करेंगे, इंटरव्यू में लोग हमसे ये पूछेंगे कि तुम बीटेक क्यों नहीं किए, तो हम क्या बोलेंगे, तुम इतने साल से कर क्या रहे थे, क्योंकि 5 साल का अच्छा गैप भी हो गया था। 2017 में मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ था, अभी 2021 चल रहा है, 2020 एंड का बात कर रहे हैं। तो क्या बोलेंगे हम, इस गैप को कैसे जस्टिफाई करेंगे, ये सब बहुत सारा डाउट दिमाग में चल रहा था। कि सवाल इतना था कि सीखेंगे कैसे, करेंगे कैसे, बोलेंगे क्या। इसी 3 पॉइंट पे सब कुछ रिवॉल्व करता था, जितना सेल्फ डाउट था सब इसी 3 पे रिवॉल्व करता था। ओके। तो हमको लगा कि इतना सोचने से बेहतर है कि एक लीप ऑफ फेथ लिया जाए। ठीक है, कि क्या ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, हम वहीं रह जाएंगे जहाँ अभी हैं, इससे नीचे तो अब नहीं जा सकते, इससे नीचे तो अब कुछ भी नहीं है, इससे नीचे अब मरना ही है। ठीक है, इससे नीचे लिटरली कुछ नहीं है। तो क्या मैक्सिमम ये होगा कि हम यहीं रह जाएंगे जहाँ हैं, लेकिन अगर कुछ हो गया तो हो सकता है इससे ऊपर चले जाए। ओके। तो उस समय रिसर्च किया तो पता लगा पाइथन बहुत उफान पे है। अच्छा। पाइथन, तो हम आए जावास्क्रिप्ट और जेक्वेरी वाले बैकग्राउंड से, जो बहुत ज़्यादा वर्बोस लैंग्वेज है, मतलब आपको बहुत कुछ लिखना पड़ता है, बहुत कुछ कराने के लिए। ठीक, तो जब हम पाइथन सीखना स्टार्ट किए तो हमको समझ में आया कि भाई तो जादू जैसा है, ये तो कुछ बढ़िया है, ये तो एक लाइन लिख के बहुत कुछ हो जा रहा है, ये तो ठीक है। तो पाइथन सीखना स्टार्ट किए, पाइथन यूज़ करना स्टार्ट किए, पूरा जो हम सीखे हुए थे बस उसको ट्रांसलेट करना वो किए कि मेरा एक्सपीरियंस क्या क्या है, हम जावास्क्रिप्ट में क्या क्या करते थे, वही चीज़ हम पाइथन में कर सकते हैं कि नहीं। वो सब करके हमको वो एक मेंटल बेस बना कि अच्छा ये ऐसे वर्क करता है, ये चीज़ ऐसे होता है। ओके। ठीक है, उसके बाद फिर हमको समझ में आया कि हमको अपने कम्युनिकेशन पे काम करने का बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि हम कर तो रहे हैं पर हम क्या कर रहे हैं हम बताएंगे कैसे। ओके। तो ये बहुत बड़ा मेंटल ब्लॉकेज था मेरे लिए, कम्युनिकेशन पे काम कैसे करें, क्योंकि इंटरव्यू तो सारा इंग्लिश में होगा और इंग्लिश तो बोलने उस समय तक आता नहीं था। मतलब हम लिख लेते थे, ग्रामर तो अब तक नहीं आता, अभी भी नहीं आता है। ठीक है, पर हम लिख लेते थे, पढ़ लेते थे, समझ लेते थे, बोल नहीं पाते थे। तो वो आया, तो फिर हमको लगा कि पहले और थोड़ा स्किल इंप्रूव करते हैं पाइथन या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को लेके। तो फिर धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे कि क्या होता है, क्योंकि अभी भी हम वही इफ एल्स वाला ही कोड लिख रहे थे, बहुत बेसिक कोड। गेस द नंबर वाला एक गेम होता था। कि आप नंबर इनपुट करेंगे, आप कंप्यूटर खुद से एक नंबर गेस करेगा और आप नंबर इनपुट करेंगे, कंप्यूटर आउटपुट करेगा कि 2 हाई या 2 लो। ठीक है, तो आपको 5 गेस में बताना होता था कि आप गेस कर पाए कि नहीं। तो यही कर रहे थे, इसका कुछ भी प्रोडक्शन से ताल्लुकात नहीं था। ये कोड कहीं भी रन करके किसी को कोई भी पैसा बना के नहीं देने वाला था। तो हमको लगा कि अभी हमको और सीखने का जरूरत है। तो सीखते सीखते हमको मिला, डॉकर मिला, कुबरनेटिस मिला, डेटाबेस मिला बहुत सारा। ठीक है, तो हमको पिक करना था कि करना क्या है। तो हम अपने सुविधा के हिसाब से पिक कर लिए डॉकर, पाइथन, एसक्यूएल, और इन तीनों को अच्छा से पढ़ना स्टार्ट किया। ओके। ठीक, जो पहला प्रोजेक्ट हम बनाए थे वो था एक वीडियो से MP3 कन्वर्टर। अच्छा, वीडियो से MP3 कन्वर्टर। पाइथन यूज हुआ था, बढ़िया चल रहा था, मजा आ रहा था। मतलब लोकली कर रहे थे या फिर लोकली हो रहा था। ओके। ठीक है, तो वो बढ़िया हो रहा था। उसके अलावा एक और प्रोजेक्ट बनाए थे जिसका काम था इमेज कॉम्प्रेस करना। अच्छा। पाइथन का एक पिलो लाइब्रेरी होता है, वो यूज करके वो बना था इमेज कॉम्प्रेस करने वाला वो मॉड्यूल। तो ये सब करके थोड़ा थोड़ा हमको लगने लगा था कि अभी कॉन्फिडेंस आ रहा है, अब रीच आउट किया जा सकता है लोगों को इंटरव्यू के लिए। तो लिंक्डइन पे रीच आउट करना स्टार्ट किए, ईमेल पे रीच आउट करना स्टार्ट किए। ठीक है, जैसे मतलब लिंक्डइन हमको उस वक्त ये समझ में आ गया था कि जो होता है लिंक्डइन पे ही होता है, नौकरी वगैरह नहीं होता, एक्सप्लोर किया था, तो जो होता है लिंक्डइन पे ही होता है। लिंक्डइन पे प्रोफाइल बनाए, जो मेरा बैकग्राउंड है, जो भी है वो सब मेंशन किए। उसके बाद फिर हम रीच आउट करना स्टार्ट किए छोटे छोटे कंपनीज को पहले। ठीक है, तो HR का ईमेल मिला तो ईमेल कर दिए। ओके।
लिंक्डइन प्रोफाइल में था, तो प्रोफाइल। तो आपने बोला कि जैसे अभी आप डॉकर वगैरह एक्सप्लोर किया है ना, तो डॉकर वगैरह में आपको इनिशियली आप कहाँ से सीखना है उसको स्टार्ट किए थे? उस वक्त तो इंटरनेट बढ़िया था, तो यूट्यूब देखना स्टार्ट कर दिया था। अब तो यूट्यूब देखना हम स्टार्ट कर चुके हैं बढ़िया से, ठीक है। तो लंबा लंबा वीडियो है, 6 घंटा का 8 घंटा का वीडियो, जिसको 1x पे चला, 1x पे हम देखना स्टार्ट किया, फिर समझ में आया नहीं नहीं, तो मतलब आप वीडियो देखने के बाद उसको ट्राई करते थे या फिर वीडियो देखने के साथ? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। हम शुरू में नहीं करते थे, हम वीडियो देख लेते थे, लिख लेते थे डेफिनेशन कोई कॉन्सेप्ट का, कोई कोड का चीज़ हम कॉपी पे लिख ली, हम ट्राई नहीं करते थे। अच्छा, ठीक है। तो ये करने के बाद ना हम इंटरव्यू देना स्टार्ट किया। तो मेरा जो पहला इंटरव्यू शेड्यूल हुआ था उसमें हमसे बस एक सिंपल क्वेश्चन पूछा था इंटरव्यूअर, ठीक है। उसमें हमको मिला था एक, अब जो पाइथन वाले हम शायद रिलेट करेंगे कि एक टुपल है, उसके अंदर 2 लिस्ट है, हमको फ्लैटन करके एक लिस्ट बनाना है। अच्छा, ये एक सिंपल क्वेश्चन था, हम वो नहीं कर पाए। ठीक है, इंटरव्यू 10 मिनट में खत्म हो गया। लास्ट में इंटरव्यूअर बस हमको एक चीज़ बोला, तुम्हारे पास हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस नहीं है, अच्छा, तुम प्रैक्टिस करो, बोल के कॉल लीव कर दिया, चला गया। उसके बाद फिर ना जब वो इंटरेस्टिंगली जब वो कॉल खत्म हुआ, आधे घंटे बाद हम जब पूरा अपना सब एंजाइटी वगैरह सब काम डाउन करके फिर हम बैठे कि ये क्यों नहीं बना। जब हम उस समय बैठे ना 5 मिनट बन गया सारा होता है। तो इतना खुद पे गुस्सा है कि उस समय क्यों नहीं हुआ, हो जाता तो बढ़िया था ना। तो फिर हमको समझ में आया कि मेरे प्रोसेस में बहुत बड़ा फ्लॉ है कि हम बस देख रहे हैं, कर नहीं रहे हैं। मतलब मेरा दिमाग जान रहा है, मेरा हाथ नहीं जान रहा है। तब उसके बाद हम प्रैक्टिस करना स्टार्ट किए जो हम देख रहे हैं, ठीक है। तो जो भी लोकल सेटअप रिक्वायर्ड होता था उस चीज़ को करने के लिए हम अपने लैपटॉप में करते थे। और उसके बाद उसको, अच्छा भाई अब नया लैपटॉप आ चुका है, क्योंकि वो वाला लैपटॉप चोरी हो गया था दिल्ली में। चोरी हो गया था? हाँ, वो चोरी हो गया। बाद में उसका वो चोरी हो गया लैपटॉप। वो बहुत गलत टाइम पे चोरी हुआ था वैसे, पर उसमें हाँ उस वक्त चोरी हुआ था। मेरा सारा लोकल प्रोजेक्ट मेरे लोकल में था, हमको गिटहब नहीं पता था। अच्छा, तो मेरा सारा प्रोजेक्ट भी चला गया मेरे लैपटॉप के साथ। तो खैर अभी नया लैपटॉप आ चुका है मेरे पास। तो हाँ, तो हमको ये पता चला कि हमको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। तो हम वही करते थे जो हम देखते थे, वीडियो को बीच में पॉज करके वही चीज़ करने का ट्राई करते थे। उसमें 10 तरीके का एरर आता था, फिर उसको सॉल्व करने का ट्राई करते थे। उस सॉल्व करने के दरम्यान हमको पता चलता था कि हर एक टूल जो भी हम यूज़ करें, चाहे वो डॉकर हो, चाहे कोई लैंग्वेज हो, चाहे MySQL हो, कुछ भी हो, उसका डॉक्यूमेंटेशन अवेलेबल है, ठीक है। और डॉक्यूमेंटेशन पढ़ के समझ में आता था कि जो भी हम कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं और किस तरीके से होना चाहिए, सही तरीके से। वो डॉक्यूमेंटेशन से क्लियर होता था। तो ये जो पूरा साइकिल था ना कि कुछ देखना, फिर उसको इम्प्लीमेंट करना, और जो वीडियो में हो रहा है वैसा लोकल में मेरे नहीं होना। ये साइकिल बहुत रेपिटेटिव था कि वीडियो में तो सब कुछ स्मूथली हो रहा है, कुछ कमांड रन किया, वो कमांड उसके लोकल में चल गया, मेरे में नहीं चला। ओके, तो अभी आप मतलब फुल टाइम कर रहे थे? हाँ, नहीं, अभी तो हम सीखने का ये पूरा प्रोसेस है। हाँ, मतलब फुल टाइम सीख ही रहे थे? अब हम फुल टाइम इसी में घुसे हुए हैं, ठीक है। तो दिन का 6 घंटा 8 घंटा, कभी रात का 6 घंटा 8 घंटा ब्लैक कॉफ़ी पी के चल रहा है, यही चल रहा है, ठीक है। अब हमको समझ में आ गया यही है जो है, इसी को करना और करने में मज़ा भी आ रहा है, तो इसी को करते हैं। तो हाँ, तो हम लोकल पर अपना करना स्टार्ट किए। करते करीबन वही 3-4 महीना लगा होगा, जहाँ पे वो सब चीज़ हम कर पा रहे थे फाइनली, जो इंटरव्यूअर हमसे पूछ सकता है, ठीक है। कि कोई एक फंक्शन लिख के दिखाओ, या कोई क्लास बना के दिखाओ, या डेटाबेस से कनेक्ट करके दिखाओ, या डेटा क्वेरी करके दिखाओ। ये सब चीज़ अब हम फाइनली अपने लोकल में कर पा रहे थे, ठीक है। तब अब हमको समझ में आया कि अच्छा, अब हमको कम्युनिकेशन का ज़रूरत है, कि अब हम तो जो हमको करने का ज़रूरत है वो तो हम कर ले रहे हैं, ठीक। इसमें भी हम फंबल करेंगे ऑब्वियसली, पर हम बताएंगे कैसे कि हम जो कर रहे हैं वो कर क्या रहे हैं, क्योंकि थॉट प्रोसेस एक्सप्लेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। उस समय यूट्यूब वीडियो हम देख रहे थे कि हाउ टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, व्हाट डज द इंटरव्यूअर एक्सपेक्ट्स यू आउट ऑफ द इंटरव्यू, ऐसा चीज़, ठीक है। कि व्हाट आर द हिडन क्वेश्चंस बिहाइंड द टेक्निकल क्वेश्चन, वैसा। तो हमको समझ में आ रहा था कि अभी ये करना पड़ेगा, तो बोलने आना बहुत ज़रूरी है। नहीं बोल पाएंगे तो वो क्या समझेगा, जो इंटरव्यूअर है वो कुछ नहीं समझ पाएगा। तो फिर हमको शुरू से ये पता था कि अगर हम लोगों को बोलते हुए सुनेंगे तो मेरा सेंस इंप्रूव होगा। इसका लॉजिक एक ही हमको समझ में आया कि हिंदी हमको ग्रामर नहीं आता है, पर क्योंकि बचपन से हम सबको हिंदी बोलते हुए सुन रहे हैं, इसलिए हमको हिंदी आता है। तो शायद लैंग्वेज वही है, ग्रामर सीख के लैंग्वेज नहीं हो सकता है, ये हमको समझ आया था, क्योंकि ग्रामर तो आज भी नहीं आता है। तो उस समय फिर हम बहुत सारा यूट्यूब वीडियो अनसंड कुछ भी चल रहा है जो भी मेरे इंटरेस्ट का चीज़ है, ठीक है। जैसे उस समय ना हमको मैन्युफैक्चरिंग वाला चीज़ देखने में बहुत इंटरेस्ट आता था कि कोई चीज़ कैसे मैन्युफैक्चर हो रहा है। तो कोई नेट जियो का वीडियो हो गया,
ठीक है, या लोगों का इंटरव्यू हो गया, स्पेस में भी बहुत इंटरेस्ट था उस समय तो नासा का वीडियो हो गया या स्पेस से रिलेटेड कुछ भी वीडियो हो गया, वो सब हम देखना स्टार्ट किए। और हम बस यही नोटिस करते थे कि एक थॉट है जिसको आपको बोलना है और जो बोलने वाला है वो बोल कैसे रहा है, कोई वर्ड वो क्यों चूज कर रहा है, कोई सेंटेंस ऐसे ही क्यों बोल रहा है। तो इसमें भी बहुत सारा टाइम लगा। इससे मेरा सेंस अच्छा खासा डेवलप हुआ, पर अभी भी मेरे दिमाग को अभी भी पता था कि बोलना क्या है, मेरे मुंह को नहीं पता था। वही वाला डिस्कनेक्ट अभी भी है कि कोडिंग के समय मेरे हाथ को नहीं पता था, अभी मेरे मुंह को नहीं पता है। ठीक है, तो फिर हम अपना फ़ोन यूज़ करके रिकॉर्ड करना स्टार्ट किए थे बोलते हुए कि इंट्रोडक्शन कैसे देना है। ठीक है, हम ऐसे इमेजिन करते थे कि मेरे सामने कोई बैठा हुआ है, हमसे कोई टेक्निकल क्वेश्चन पूछा है, हमको उसका जवाब कैसे देना है। तो पेपर पे लिख के रखते थे कि ये क्वेश्चन है जो हमको अपने आप से पूछना है, और फिर उसका आंसर रिकॉर्ड करते थे। अच्छा, ओके, दैट्स नाइस। बहुत साइकोटिक प्रोसेस था, पर ठीक है, हुआ, किए हम। तो रिकॉर्ड करके फिर सुनते थे कि अच्छा इस वर्ड पे फंबल कर रहे हैं, ये एक्सेंट ऐसे गड़बड़ हो रहा है, ये सेंटेंस ऐसे बोला जा सकता था। ये भी करने में हमको 3-4 महीना लगा। इतना ही लगता है जितना हमको समझ में आया ना कि किसी नए प्रोसेस को सीखने में फेमिलियर होने में 4 हफ्ता, उससे बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होने में इतना कि आप कहीं भी कर पाओ उस प्रोसेस को यूज़ 4 हफ्ता और। तो 2 महीना, अगर आप बहुत स्लो हो तो 3 महीना, लेकिन अगर आप टाइम दोगे तो इतना टाइम बहुत है। ठीक है, तो सुनते हुए बोलते हुए सुने, फिर खुद को बोलते हुए सुने, तो पैरेलल बना के कि अच्छा ये ऐसे हो सकता है, ये ऐसे हो सकता है करके फिर हम किए। उसके बाद फिर अब सबसे बड़ा हर्डल आया कि इंटरव्यू कैसे शेड्यूल करा, क्योंकि बहुत बार अप्लाई करने के बाद तो वो एक शेड्यूल हुआ था जो कि हम फंबल कर दिए। ठीक है, तो अब इसके आगे क्या। तो पहले अपना रेज्यूमे बनाया, एकदम घटिया सा रेज्यूमे था, उसके रेज्यूमे के नीचे में मेरा एड्रेस लिखा हुआ था, हम उस पर साइन करके उसको अपलोड करते थे जैसे डिक्लेरेशन की जो भी हम इसके ऊपर लिखे हैं वो सब सही है, ऐसा डिक्लेरेशन वाला रेज्यूमे था मेरा। ठीक है, तो वो हम लिंक्डइन पे भेजना स्टार्ट किया रैंडम लोगों को। ठीक है, पता करते थे रिक्रूटर कौन है, उसको भेजना स्टार्ट करते थे। तो कहीं से बहुत कम लोग रिस्पॉन्ड करता था, बहुत कम लोग रिक्वेस्ट भी एक्सेप्ट करता था। तो ये प्रोसेस हमको बहुत बार रिपीट करना पड़ा। फिर करते करते हमको समझ में आया कि ईमेल बेटर जरिया है, क्योंकि लिंक्डइन पे बहुत लोगों को बहुत सारे मैसेजेस आते हैं। तो फिर हम ईमेल ट्राई करते थे कि जितना ईमेल पे जितना ज़्यादा रीच आउट कर सके। ठीक है, तो उस समय हम एक टेम्पलेट बना के रखे थे कि रीच आउट करने के लिए। टेम्पलेट का पूरा पॉइंट ये था कि हम अपने बारे में बताएं, हम अपने लिमिटेशंस के बारे में बताएं, और फिर हम अपने स्किल्स के बारे में बताएं, और फिर उनको अश्योर कर पाएं कि अगर आप हमको एक मौका देंगे तो आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। पूरा फॉर्मेट यह था। तो मेरा वो था ईमेल था, वो ऐसा कुछ सुनाई देता था कि हाय, माय नेम इज अभिजीत कुमार, आई कम फ्रॉम अ फिजिक्स बैकग्राउंड, knowing very well that I don't come from a BTech background, but I know the skills that are required to work in the industry, and I'm highly aligned with the requirements that you have on your job description. So I would like an opportunity to interview with your company, and I assure you that you won't regret it. ठीक है, ये मेरे उसमें लिखा हुआ रहता था और उसमें नीचे रिज्यूमे अटैच रहता था। तो एक रिक्रूटर हमको रीच आउट, मतलब मेरे उसका रिस्पॉन्ड की। ठीक है, एक रिक्रूटर की, उससे बात हुआ, वो बोली कि तुम्हारा सब कुछ ठीक है, तुम्हारा रेज्यूमे गड़बड़ है, तुमको अपना रेज्यूमे सुधारना पड़ेगा। अच्छा, कुछ पॉइंटर, मतलब क्या क्लटर्ड था या हाँ, क्लटर्ड नहीं था, बहुत वाइट स्पेस था उसमें। अच्छा, बिना मतलब का 2 पेज का रेज्यूमे था। ठीक है, तो वो बोले कि हम नहीं देखेंगे कुछ भी, तुमको हम पॉइंटर दे रहे हैं, रेज्यूमे सुधार के आओ। तो हमको बताइए कि रेज्यूमे 1 पेज का करो। ठीक है, जॉब डिस्क्रिप्शन में देखो जो चीज़ें हैं वो तुम्हारे स्किल सेट में मेंशन है कि नहीं। ठीक है, तुम्हारे बारे में, मतलब तुमने क्या पढ़ाई करी है, तुम्हारा GPA क्या था, तुम कहाँ से हो, किस यूनिवर्सिटी से पढ़ के हो, ये सब मेंशन करो, ये डिक्लेरेशन लिखे, एड्रेस लिखो, हटाओ इसको, ऐसी चीज़ें। तो फिर हम उसका सारा इनपुट लेके एक रेज्यूमे बनाए। उसके बाद वापस उसको रीच आउट किए। ठीक है, तो वो बोली कि ठीक है बट पोजीशन तो फेल हो गया, सॉरी। तो फिर हम प्रोसेस तो वही था, हम वापस रीच आउट करना स्टार्ट किए। तो करते करते 3-4 इंटरव्यू मेरा शेड्यूल हुआ। ठीक, तो 3-4 इंटरव्यू शेड्यूल हुआ, जिसमें से हमको 3 में हमको पहली बार पता चला कि टेक होम असाइनमेंट मिलता है। अच्छा, बहुत सारे कंपनीज टेक होम असाइनमेंट देती है, जहाँ पे आपको वो असाइनमेंट पहले बनाना होगा, वो असाइनमेंट सबमिट करोगे, ठीक रहा तो फिर क्या बोला वेबसाइट का आपने नाम? किसका वेबसाइट का? अभी टेक होम असाइनमेंट टर्म है, वेबसाइट नहीं है। मतलब ना, आपको कंपनी एक असाइनमेंट देगी जो आपको बनाना होगा, कोई एक छोटा प्रोजेक्ट, जब आपका रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट हो जाएगा। अच्छा, मतलब इंटरव्यू के दौरान? हाँ,
ओके तो पहले आपको असाइनमेंट मिलेगा, जॉब बनाइएगा, सबमिट करिएगा, फिर वहाँ कंपनी के जो इंजीनियर्स है वो गो थ्रू करेंगे आपका कोड, उसके बाद शॉर्टलिस्ट उसके बाद आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया ओके जाएगा। ओके मेरा 4 इंटरव्यू शेड्यूल हुआ, 3 टेक होम असाइनमेंट मिला हमको। ओके ठीक है, तो पहला वाला जो टेक होम असाइनमेंट था वो हमको समझ में ही नहीं आ रहा था। ओके तो उस वक्त हमको समझ में आया कि डेवलपर रिक्वायरमेंट कैसे मिलता है, कैसे लिखता है आदमी, कि हमको सॉफ्टवेयर से क्या क्या रिक्वायरमेंट है, क्या क्या कैविएट है, क्या क्या टेक्निकल रिक्वायरमेंट है। मतलब एक प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट होता है कि फाइनल आउटकम क्या है, एक टेक्निकल रिक्वायरमेंट होता है कि हमको इतना ये लैंग्वेज यूज करना है, ये फ्रेमवर्क यूज करना है, ये टेक्निकल रिक्वायरमेंट होगा। क्या कैविएट है कि पेड सर्विस नहीं यूज होना चाहिए, या इस लैंग्वेज का ये वाला चीज़ नहीं यूज होना चाहिए। जैसे अगर पाइथन का आपको हम एग्जांपल दे रहे हैं, जैसे सॉर्टिंग एल्गोरिदम होता है, ओके ठीक है, कि आपको एक लिस्ट ऑफ नंबर से उसको सॉर्ट करना है। तो पाइथन का सबसे इजीएस्ट वे है नंबर डॉट सॉर्ट करिएगा, तो सॉर्ट लाइब्रेरी यूज कर लाइब्रेरी, इंटरनल लाइब्रेरी यूज कर दीजिए, आपका सारा काम हो जाएगा। तो कैविएट में यही लिखा हुआ होता है कि आपको ये लाइब्रेरी नहीं यूज करना है, नहीं तो आपका तो पूरा काम हो गया। तो यही लिखा हुआ है कैविएट में। तो उसमें ऐसे ही लिखा हुआ है कि यू डोंट हैव टू यूज दिस लाइब्रेरी ऑफ दिस लैंग्वेज, यू कैन नॉट यूज दिस फंक्शन। तो बेसिकली डेटा स्ट्रक्चर का क्वेश्चन रहता ही है। हाँ ओके ठीक है। तो जो ये जो तीनों टेक होम असाइनमेंट था, सारा डेटा इंजीनियरिंग का क्वेश्चन था। ओके जिसका पूरा पॉइंट ये था कि डेटा विल कम फ्रॉम पॉइंट ए, इट हैज टू रीच पॉइंट बी, इट विल कम इन शेप ए, इट हैज टू रीच इन शेप बी। मतलब था कि हो सकता है जेसॉन में आए, YAML में भेजना है, CSV में आए, जेसॉन में भेजना है, ठीक है ऐसा, या जेसॉन में आए कुछ उसमें से एक्सट्रैक्ट करके उसको भेजना है आपको, किसी डेटाबेस को भेजना है, किसी और API को भेजना है। तो रिक्वायरमेंट उस हिसाब से चेंज होते रहता था अलग अलग टेक होम असाइनमेंट का। तो जो पहला वाला मिला था वो हमको समझ में ही नहीं आया वो क्या है। हम जब तक समझ पाते ठीक से तब तक उसका टाइम खत्म हो गया, हम वो सबमिट ही नहीं कर पाए। ओके ठीक है, तो जब दूसरा वाला हमको मिला वो वाला उससे भी कॉम्प्लेक्स था, पर वो बन गया था, वो वाला हम बना दिए थे। उसमें यही करना था कि एक CSV मिलेगा आपको, बहुत बड़ा सा CSV, उसको कैटेगरी के हिसाब से डिवाइड करके अलग अलग जेसॉन फाइल में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो पाइथन यूज़ करना था, पाइथन का रिस्ट्रिक्शन था कि जेसॉन लाइब्रेरी नहीं यूज़ करना है, ये सब नहीं यूज़ करना है, एक्सटर्नल कोई लाइब्रेरी नहीं यूज़ करना होना चाहिए, पांडास नहीं यूज़ करना है, ये सब। तो टाइम लगा, गूगल करके बन गया वो। ओके ठीक है, वो बन गया, वो हम सबमिट किए, वो रिजेक्ट भी हो गया, मजा आ गया। ठीक है, तो कोई रीजन बताया रिजेक्ट? नहीं, रिजेक्शन का कोई रीजन आज तक कोई नहीं देता है। आप कितने भी बड़े पोजीशन पे जाइए, इंटरव्यू कीजिए, रिजेक्ट हो जाइएगा बस सीधे। अगर होना होगा तो आपको रीजन कोई नहीं देगा। ठीक, तो जो तीसरा वाला असाइनमेंट था, लकीली वही कंपनी से जो हमको हायर किया, वो असाइनमेंट बढ़िया था। उसमें रिजेक्ट्स यूज करना था, रेगुलर एक्सप्रेशंस, और एक CSV डेटा था, उसमें से कुछ चीज़ें निकाल के उसको जेसॉन में कन्वर्ट करना था। सिमिलर था पिछले वाले से, बस एक नया चीज़ यूज़ करना था, रेजेक्स पैटर्न रिकॉग्निशन सिस्टम होता है। ठीक है, कि एक वर्ड है, उसके बाद इक्वल्स है, उसके बाद एस्ट्रिक्स है, तो वर्ड कुछ भी हो सकता है, एस्ट्रिक्स का क्वांटिटी कुछ भी हो सकता है, पर एक पैटर्न फॉलो कर रहा है, तो आपको सब एक्सट्रैक्ट करना है उस CSV में से। तो रेजेक्स सीखने में तो मेरा हालत ख़राब हो गया। रेजेक्स बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, जिसको पता होगा उसको पता होगा, जिसको नहीं पता गूगल कर ले, पता चलेगा। तो रेजेक्स बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो उस समय फिर हम रेजेक्स एक्सप्लोर करते करते पहुंचे regexer.com, एक वेबसाइट है, regexer.com। अच्छा, ठीक है, तो आप उस पर एक्सपेरिमेंट करके डिसाइड कर सकते हैं आपका रिजेक्स एक्सप्रेशन क्या होगा जो आपके एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट को मैच करेगा। तो हमको 1 दिन लगा वो फाइनल करने में, फिर हम कोड सबमिट किए, तो वो भी रिजेक्ट हुआ। पर उसका सबसे बेस्ट बात क्या था कि वो जो डेवलपर था जो मेरा कोड रिव्यू किया, वो बोला कि तुम्हारे कोड में ये फॉल्ट है, करेक्ट करके ले आओ। ओके, वो हमको एक मौका दिया कि करेक्ट करके ले आओ। ठीक है, तो हम वापस आए, थोड़ा और रिसर्च किए कहाँ कहाँ मिस्टेक है, वो करेक्ट हुआ। करेक्ट होके सबमिट हुआ, मेरा इंटरव्यू शेड्यूल हुआ, 4 राउंड इंटरव्यू हो, उसके बाद बढ़िया इंटरव्यू। ठीक है, बहुत कुछ पूछा गया, तो वो सब पूछा गया जिन क्वेश्चन से हम डर रहे थे कि बीटेक क्यों नहीं किया, सरकारी नौकरी का तैयारी क्यों। यहाँ तक कि ये हमसे जो सबसे इमोशनली डॉन्टिंग क्वेश्चन ये था, हमसे पूछा गया था कि व्हाट इज द गारंटी दैट यू वोंट स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर गवर्नमेंट जॉब्स वंस अगेन। ओके, हाँ, कि अभी तुम्हारे पास क्या गारंटी है कि तुम वापस ही तुम्हारे ऊपर इन्वेस्ट करेंगे हम एज अ कंपनी, और तुम बीच में बोलोगे कि हम जा रहे हो गया, मेरा ये वाला नौकरी लग गया, तो अभी क्या गारंटी है। तो वो अश्योरेंस देना मुश्किल था कि छोड़ आए वो गलियाँ, हो गया मेरा, अब नहीं करेंगे। तो वो, और उसके बाद फिर था कि बीटेक क्यों नहीं किए। ओके, वो एक बहुत बड़ा डॉन्टिंग क्वेश्चन था, जिसका जवाब मेरे पास एक ही था कि भाई मेरा JEE में नंबर नहीं आया था,
अच्छा, कोई कॉलेज नहीं मिल रहा था। प्राइवेट कॉलेज से करना नहीं था, क्योंकि मेरे आसपास जितने लोग, जिन लोगों ने उस समय प्राइवेट कॉलेज से इंजीनियरिंग करी थी, वो सब लोग बेरोजगार बैठे थे। तो एक सही एग्जाम्पल नहीं मिल रहा था मोटिवेट होने के लिए। तो हमको बस यही डर लग रहा था कि अगर हम कर लेंगे और नहीं हुआ तो, क्योंकि पैसा तो बहुत सारा लग रहा था। तो ये भी एक रीज़न था। तो जो एक्चुअल रीज़न था, हम उस समय हमको यही समझ में आया कि अभी बोलते हैं वही है जो है, डिप्लोमेसी वाला गेम बाद में खेलेंगे अगर नहीं हुआ तो मतलब लकीली, फॉर्चुनेटली उन लोगों को मेरा बात समझ में आया, और उन लोगों को ये भी दिखा कि लड़का काम कर लेगा। ठीक है, तो सारे राउंड्स होने के बाद फाइनली ऑफर लेटर मिला हमको 2021 अक्टूबर में, पहला नौकरी का। ये बढ़िया था, बनाया ये करके। तो फिर वो यहाँ तक पहुँचते पहुँचते तक इतना सारा हर्डल्स था, इतना सारा लर्निंग्स था, क्लियर हुआ सब कुछ बहुत बढ़िया से। तो ओके, आपका लॉजिक कब खुला था कि कोड कैसे करना है? हाँ, मतलब जैसे आप, क्या होता है कि बहुत सारे आदमी ये जानते हैं कि हमको कोड लिखना है, ये जानते हैं ABC लिखना है, बट उनको ये नहीं पता रहता है कि हम लिखवाना क्या चाह रहे हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है। तो ये तो वही करके ही जब हमको इतना समझ में आया था कि जैसे कंप्यूटर मेरे सामने अगर एक 5 साल का बच्चा है, तो हम उससे भी छोटे 3 साल का बच्चा है, ठीक है, तो जो हमको करवाना है ना, वो हमको भी नहीं पता है, पर आइटरेटिव प्रोसेस से हम वहां तक पहुंच जाएंगे। तो मतलब हम एक पीस ऑफ कोड लिखें, हमको कोई आउटपुट चाहिए था, तो 2 ही आउटकम है इसका, या तो हमको वो आउटपुट मिल जाएगा, नहीं तो हमको एरर मिल जाएगा। ठीक, तो हमको एरर मिल जाता था। तो जब एरर मिलता था हम उसको सॉल्व करते थे। तो हमको एक इम्प्रूव्ड वर्जन ऑफ कोड मिला मेरे पिछले वाले से, फिर रन किए तो आउटपुट डिफरेंट आ रहा है, एक्सपेक्टेड नहीं है, तो यानी मेरे लॉजिक में कुछ और प्रॉब्लम है। तो करते 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 बेसिकली आइटरेटिव प्रोसेस है। बहुत सारा आइटरेशन आपको करना पड़ेगा, तभी आपका लॉजिक बिल्ड होगा। लॉजिक मसल है, जैसे सारा मसल होता है, जितना स्ट्रेच कीजिएगा, जितना फ्लेक्स कीजिएगा, उतना स्ट्रांग होता है। ओके, तो इनिशियली जैसे जब हम बहुत छोटे थे ना, तो प्रोग्रामिंग में इंटरेस्ट था हमको, है ना, बट क्या था कि लॉजिक के बारे में पता ही नहीं था कि लॉजिक क्या होता है। तो हम क्या किए कि पहले कोड ब्लॉक्स, ऐसे ही बच्चे थे, खेलते थे, कोड ब्लॉक्स कर करके ऐप बनाते थे। उसके कारण मेरा लॉजिक ही खुल गया था। अच्छा, ऐसा लॉजिक खुला था ना कि मतलब वहाँ पर इफ एल्स वगैरह सब कुछ कर रहे हैं, एकदम दिख रहा है हमको कि हम ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये हो रहा है, कर रहे हैं, ये हो रहा है। फिर क्या हुआ, हम C सीखने गए। बस एक ट्यूटोरियल था 45 मिनट का, एक मनोज सारू करके यूट्यूबर ही है, उनका ट्यूटोरियल था 45 मिनट का। उसमें लिखा हुआ था कि गारंटी है कि इस वीडियो के बाद आप, शायद 40 मिनट का ही था, कि आप C सीख जाओगे। तो हम बोले भाई हम भी देखे ज़रा क्या गारंटी है, ऐसा 40 मिनट क्या जा रहा है हमको देखने में। फिर हम आराम से खोले उसको वीडियो को, 40 मिनट देखे, कुछ नहीं, नॉर्मल सिर्फ सिंटेक्स था C का। वो बता रहा था कि ये इफ़ है, आपको पहले ऐसे लिख देना है, इफ़ है, इफ़ में ये होता है। हम देख रहे हैं, अरे ये तो सब कुछ तो सेम ही है, खाली ये क्या कुछ उधर से कुछ लिखना है, बस हो गया, बाद बाकी सब कुछ तो जो हमको लिखना है वही करवा रहे हैं। उस टाइम बहुत एक्साइटेड हो गए कि अरे यार ये तो मतलब जो हमको आ रहा है, जो मेरा लॉजिक है, ये तो वही करवाना है हमको। फिर हम घुस गए इसमें कि नहीं भाई इसको तो पकड़ेंगे, इसको नहीं छोड़ेंगे। हम उस टाइम घुस गए थे कि नहीं, मेरा लॉजिक अच्छा है, हमको बस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चूज़ करना है। C चूज़ किए, उसको धांगे, बहुत सारा लैंग्वेज चूज़ किए, उसको सबको धांगते चले गए। ये तो बड़े अच्छे बैकग्राउंड से आए आप, क्योंकि लॉजिक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक बार क्लियर रहता है कि कहाँ क्या लिखना है, तो फिर इजी होता है। तो बेसिकली अगर आप लोगों में से किसी को भी अगर लॉजिक अपना वो करना होगा, प्रिपेयर वगैरह करना होगा कि कैसे लॉजिक आपका ओपन हो सके, तो आप ये कर सकते हैं कि लॉजिक के लिए एक वेबसाइट आता है, बहुत सारा आता है वैसे तो, लेकिन जो हम बेसिकली यूज़ करते थे उससे क्या होता था कि आपका एक ऐप भी बन के रेडी हो जाता था, और उसके अलावा जब आपका ऐप बन के रेडी हो गया तो आप अपने दोस्त वगैरह को भी दिखा सकते, तो आपके लिए एक मोटिवेशन रहता है। तो थंकेबल करके एक वेबसाइट है, आपने यूज़ करा है थंकेबल? नहीं यूज़ करा है, तो थंकेबल करके एक वेबसाइट है, आप उस पर जाके बस ब्लॉक्स को ऐसे ड्रॉप कर करके आप कर सकते हैं। ओके, ठीक है। तो आप अपने कुछ प्रोजेक्ट्स के बारे में बताना चाहते हैं जो कि आप अभी हो सकते हैं उस पर काम कर रहे हो, या फिर आप प्लान कर रहे हो ऐसा कुछ प्रोजेक्ट पे काम करने का? एक प्रोजेक्ट है जो अभी हम अपने कंपनी में काम कर रहे हैं। तो मेरा जो करंट कंपनी है, वी डू मेटा डेटा मैनेजमेंट एंड डेटा कैटलॉगिंग। ओके, तो होता क्या है कि हर डेटा का मेटा डेटा होता है। जैसे अगर रीट्रेस करें, तो जैसे हम आपको बता रहे थे कि हम फोटो स्कैन करते थे, गूगल फोटोज वाली बात, फोटो स्कैन करते थे, उसका डेटा एडिट करते थे, जैसे डेट हो गया। अच्छा, हाँ, ठीक है। तो वो जो डेटा है ना, वो उसको मेटा डेटा बोलते हैं कि एक्चुअल फोटो के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। तो
मेरा जो कंपनी है अभी वो मेटा डेटा मैनेजमेंट और कैटलॉगिंग का काम करता ओके, तो आप लोग मतलब मेटा डेटा का यूज़ क्या करते हैं वैसे? है। मेटा डेटा यूज़ करके क्लासीफाई करने का काम हो गया, ठीक है, उसको ये बताने का काम, जैसे आप सपोज कीजिए कि आप एक कंपनी है जिसके पास कोई ई कॉमर्स कंपनी है, तो आप हज़ारों टेबल मेंटेन कर रहे होंगे अपने डेटाबेस में, ठीक है। तो मेटा डेटा यूज़ करके ये पता लगाया जा सकता है कि आपका टेबल सही तरीके से फंक्शन कर रहा है कि नहीं, कोई एरर है कि नहीं, ओके, अभी अप है कि नहीं, और भी बहुत सारी चीज़ें, ट्रैफिक क्या है, स्कीमा क्या है, सब कुछ, परमिशंस क्या हैं लोगों के, ठीक है। तो वो मेटा डेटा हुआ। तो जो मेरा कंपनी है, तो वी यूज़ समथिंग कॉल्ड एटलस मेटा स्टोर। अपाची का एक ओपन सोर्स प्रोजेक्ट है एटलस मेटा स्टोर। ओके, उसके ऊपर हम लोगों ने बिल्ड किया है अपना सब कुछ, पूरा यूआई, बैकएंड में और भी सारे बहुत सारे फीचर्स हमने ऐड किए हैं। तो वो एज अ प्रोडक्ट सब्सक्रिप्शन, मतलब SaaS प्रोडक्ट है हमारा, सब्सक्रिप्शन एज अ प्रोडक्ट जो हम लोग सेल करते हैं, ठीक है। तो मेटा स्टोर, अपाची मेटा स्टोर पूरा प्रोजेक्ट जावा में बिल्ट है, ओके, उसमें टैग मैनेजमेंट हुआ, क्लासिफिकेशन हुआ, हायरार्की और लीनिएज पे प्रोपगेशन हुआ, और भी बहुत सारे कॉम्प्लेक्स टास्क चीज़ें हैं जो हम लोग यूज़ करते हैं। तो ये मेरा अभी का करंट प्रोजेक्ट है। अभी तो वैसे और कोई प्रोजेक्ट मेरे दिमाग में है नहीं जो हम बनाना चाह रहे हो। ओके, एक चीज़ अभी कुछ दिन पहले मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा था, उसके चक्कर में मेरा पर्सनल कंप्यूटर ख़राब हो गया था। अच्छा, ठीक है, हम क्या कर रहे थे कि तत्काल टिकट बुक सब कोई बुक किया है, हाँ, ठीक नहीं होता है बुक, ठीक है। तो हम चाह रहे थे कि कुछ ऐसा किया जाए थोड़ा इजी हो सके, इजी हो सके, मतलब कोई ऐसा स्क्रिप्ट लिख सके। हाँ, ऑटोमेशन का एक्चुअल मेरे अंदर बहुत टाइम से, ठीक है, कि कुछ भी ऑटोमेट कर सकते हैं या नहीं, ठीक है। 10 दिन लगा के ऑटोमेट कर देंगे, भले वो काम एक ही बार यूज़ करना हो। तो सिलेनियम यूज़ करके हम ऑटोमेट कर रहे थे। तो ऑटोमेशन वगैरह सब हो गई, यूआई पे चल रहा था सब कुछ। उसका सबसे बड़ा हर्डल था उसका लॉगिन करते वक्त कैप्चा सॉल्व करना। ओके, ठीक है ना। तो कैप्चा के लिए टेसरैक्ट करके एक लाइब्रेरी है, अच्छा, जिसको आप ट्रेन कर सकते हैं अपना डेटा यूज़ करके, हाँ, तो कैप्चा सॉल्व कर सकता है, ठीक है। तो हम IRCTC को क्रॉल करके, भाई IRCTC लेके मत जाना होगा प्लीज। तो IRCTC क्रॉल करके 1000 कैप्चा हम पहले डाउनलोड किए। अच्छा, ओके, ठीक है, 1000, हाँ, क्योंकि डेटा चाहिए था टेसरैक्ट को ट्रेन करने के लिए। फिर उसको यूज़ करके हम टेसरैक्ट ट्रेन किए। तो जो ट्रेनिंग वाला स्क्रिप्ट था ना, हम जैसे ही चलाएं वैसे ही मेरा मदरबोर्ड जल गया, क्योंकि वो इतना CPU इंटेंसिव था। और क्योंकि इमेज यूज़ हो रहा है डेटा के फॉर्म में, तो GPU था नहीं। तो जो मेरे CPU का GPU है वही यूज़ हो रहा था, मतलब जो एम्बेडेड है, इंटीग्रेटेड तो हाँ। तो ऐसे तो मेरा कंप्यूटर अभी बहुत मजबूत है, ठीक है, पर फिर भी GPU का रिक्वायरमेंट था। तो मेरा मदरबोर्ड जल गया, उस चक्कर फूक गया पूरा, फूक गया पूरा। तो वारंटी में था, सब बन के आ गया, सब बढ़िया हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अभी हम चला नहीं रहे हैं, लेकिन इस प्रोजेक्ट को हम कंटिन्यू करना चाहेंगे। ओके, ये पर्सनल एक प्रोजेक्ट है जो देखते हैं कहाँ तक पहुँचता है। ओके, ओके, ठीक है। तो आपने बोला कि आप जैसे यूट्यूब ट्यूटोरियल वगैरह देख के आपने लर्न करा था कुछ चीज़, ठीक है, और उसके अलावा कुछ आदमी ऐसे भी होते हैं जो कि प्रोजेक्ट के थ्रू लर्न करना चाहते हैं। तो इस दोनों में डिफरेंस क्या होता है और कौन सा बेटर चॉइस है? बेटर चॉइस तो देखिए कॉन्टेक्स्ट के ऊपर है। जैसे अगर आप एक बिगिनर हैं, ठीक है, तो आपको नहीं पता है एग्जैक्टली कि आपको बनाना क्या है या क्या सॉल्व करने का ट्राई कर रहे हैं, तो उस समय तो आप सीखिए पहले कि टेक वर्ल्ड में हो क्या क्या रहा है, क्या क्या किया जा सकता है। क्योंकि जब हमको पता ही नहीं होगा कि कोई चीज़ है उसका कैसे कैसे यूज़ कर सकते हैं, तब तक शायद ही हम अपने से कोई आइडिया डेवलप कर पाएँ, ठीक है। तो पहले तो आप सीखना स्टार्ट कर सकते हैं। जब आप सीख लेंगे, एक सॉलिड फाउंडेशन बिल्ड हो जाएगा, तब आप प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स उठाइए जो हो सकता है आप कुछ फेस कर रहे हो। जैसे ये जो IRCTC वाला चीज़ हम लेके चल रहे हैं, हो सकता है आपका कोई फ्रेंड कुछ फेस कर रहा हो, कोई PDF साइन करने का कुछ हुआ, कोई इमेज मैनिपुलेशन का कुछ हुआ, कोई एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, भले वो एक ही आदमी फेस कर रहा हो, लेकिन प्रॉब्लम प्रैक्टिकल होना चाहिए, क्योंकि वही सबसे बड़ा मोटिवेशन होता है। अगर आप किसी का प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर पा रहे हैं तो फिर आप बना लीजिएगा, फिर जितना हार्ड है सब पार हो जाएगा। जैसे मेरा गूगल फोटोज वाला फिर से कि एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम था फोटो ऑटो क्रॉप करने का। हो सकता है कि अगर हम सिर्फ ऐसे सीख रहे होते हैं ना कि जावास्क्रिप्ट सीख लेते हैं, तो शायद हम नहीं सीख पाते, ठीक है। पर क्योंकि वो एक प्रॉब्लम, एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम से एसोसिएटेड था, सॉल्व होने पे आउटकम तुरंत दिखता, तो सीखने का मोटिवेशन हमेशा तगड़ा था, ठीक है। तो एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम उठाइए, कुछ भी हो सकता है, उसको सॉल्व करने के लिए रिक्वायरमेंट अरेंज कीजिए और ट्राई कीजिए उसको सॉल्व करने का। सॉल्व कर लीजिएगा तो फिर आपका मोटिवेशन अपने आप आ जाएगा। सॉल्व करते वक्त भी मोटिवेशन आपका बरकरार रहेगा, कितना भी एरर है, कुछ भी है, क्योंकि
प्रॉब्लम सॉल्यूशन का बहुत बड़ा वो है, ओके कोरिलेशन बहुत स्ट्रांग है। ओके, तो आप कुछ एडवाइस देना चाहते हैं जिनको अपना खुद का अगर प्रोजेक्ट वगैरह कुछ ऐसा बनाना हो तो क्या कैसे स्टार्ट कर सकते हैं एकदम ज़ीरो से? बेसिक अजम्पशन तो मेरा भी ये रहेगा इस क्वेश्चन को आंसर करने के पहले कि आपको कुछ आइडिया है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का, ठीक है? अगर नहीं है तो लैंग्वेज सीखिए, पहले लैंग्वेज सीखिए, फिर देखिए कि एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट क्या क्या है, क्या क्या हो रहा है मार्केट में, उसके बाद फिर अपने आइडियाज़ पे वर्क करना स्टार्ट कीजिए। ये अजम्पशन क्लियर है तब अब आप या तो कोई प्रैक्टिकल आइडिया उठा लीजिए। अगर आपको कोई प्रैक्टिकल आइडिया नहीं मिल रहा तो उसका भी एक सॉल्यूशन है, एक गिटहब रिपोजिटरी है बिल्ड योर ओन एक्स करके, ठीक है? एक्स का मतलब है कुछ भी हो सकता है, जैसे जब आप वो रेपो गूगल कीजिएगा, खोलिएगा तो आपको मिलेगा बिल्ड योर ओन डेटाबेस, बिल्ड योर ओन ऑपरेटिंग सिस्टम, बिल्ड योर ओन फर्मवेयर, बिल्ड योर ओन वेबसाइट, बिल्ड योर ओन गेम इंजन, और वो भी लैंग्वेज से वो है मतलब क्लासिफाइड, जैसे बिल्ड ऑन और गेम इंजन पाइथन में भी मिल जाएगा, सी में भी मिल जाएगा, जावा में मिल जाएगा, ठीक है? तो जो भी लैंग्वेज आपने सीखा है उस लैंग्वेज का वो प्रोजेक्ट पिक कीजिए, उसको खोलिए, उसमें आपको कोड नहीं मिलेगा, उसमें आपको स्टेप्स मिलेंगे कि आप ये 50 स्टेप पूरे कर लेंगे तो आपका गेम इंजन रेडी हो जाएगा। स्टेप्स फॉलो कीजिए, गूगल कीजिए, सीखिए, बनाइए। ओके ठीक है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आप प्रोजेक्ट बनाना चाह रहे हैं, आइडिया नहीं मिल रहा है तो बिल्ड योर ओन एक्स बहुत बढ़िया चीज़ है। ओके ठीक है, तो अभी अब बिहार के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं, जैसे कि आप भी बिहार से, हम भी बिहार से हैं, यहाँ पे हम लोग रह भी रहे हैं, तो आपको ऐसा क्या लगता है कि बिहार में कुछ ऐसा मिसिंग है क्या कि अगर कोई टेक कैरियर या फिर अपना डेवलपमेंट कैरियर अगर स्टार्ट करना चाहता है तो बिहार में क्या क्या ऐसा चीज़ है जो मिसिंग है? पहले तो माइक्रो लेवल का माइंडसेट मिसिंग है। अच्छा, ठीक है, क्योंकि अभी भी अगर 10 में से 9 लोगों से आप बात कीजिएगा तो वो यही बताएंगे आपको कि XYZ सरकारी नौकरी हमेशा बेटर होगा एक प्राइवेट नौकरी से। कोई पैशन या आपके नेचुरल इंक्लिनेशन के बारे में कभी बात नहीं करेगा कि आपको क्या करना है, आपको क्या करना पसंद है। सबको एक जनरल लेवल पे बात करता है कि XYZ सरकारी नौकरी कर लोगे, स्टेबल हो जाओगे, पैसा आ जाएगा, शादी हो जाएगा, XYZ, ठीक है? तो ये माइंडसेट शिफ्ट करना। ओके। और एक और चीज़ है कि हर एक जनमानस के दिमाग में है कि प्राइवेट नौकरी बेकार होता है। अब तो बहुत टाइम बदल गया है, ठीक है? हम जिस कंपनी में काम करते हैं वो हम रिमोटली वर्क करते हैं, अपने शहर से करते हैं, अपने टाइम अपने कंडीशंस पे करते हैं, ठीक है? हमको अनलिमिटेड लीव्स मिलता है, हमको सारे पर्क्स मिलते हैं, सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, इंश्योरेंस, जो भी आप इमेजिन कर सकते हो हमको सब कुछ मिलता है, ठीक है? तो बहुत सारा कल्चरल शिफ्ट हुआ है, बट आपको अपना माइंडसेट शिफ्ट करना पड़ेगा, तभी आप देख पाओगे कि मार्केट में हो क्या रहा है। हाँ। अगर आप अभी भी यही लेके चल रहे हो कि प्राइवेट नौकरी बेकार होता है, ये एक जनरल स्टेटमेंट, हाँ। तो आपको कभी नहीं पता चल पाएगा कि एक्चुअली में मार्केट में हो क्या रहा है, क्या मार्केट बदल। हाँ, हो सकता है पहले ऐसा था कि किसी किसी जॉब का नेचर होता है ऐसा जिसमें लोग परेशान होते हैं, हम डिस्कार्ड नहीं कर रहे हैं इस ओपिनियन को, लेकिन इसको एक जेनरिक स्टेटमेंट बना के उसी पर टंग जाना फिर कभी नहीं हो पाएगा, फिर आपका दिमाग खुलेगा ही नहीं। तो पहले तो ये एक माइंडसेट शिफ्ट होना बहुत ज़रूरी है। दूसरा है कि मेंटल हर्डल, आपको हमेशा यही सुनने मिलेगा कोई बच्चा कि भैया हम कर तो लेंगे पर क्या मेरा नौकरी हो पाएगा? तो जैसे ही आप किसी स्किल को एक मतलब मोनेटाइजेबल उससे जोड़ दोगे ना, नौकरी से, कोई काम से, या किसी भी ऐसी चीज़ से जिससे पैसा आ सके, तो आपका लर्निंग रुक जाएगा। ओके, ठीक है? हम आपको एग्जांपल देते हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो रीच आउट करते हैं हमको। उनका क्वेश्चन ये होता है कि भैया हम कौन सा लैंग्वेज सीखें जिसमें सबसे ज़्यादा पैसा है? और ये इतना गलत सवाल है, फंडामेंटली इतना रॉन्ग क्वेश्चन है, और इसको एक्स्ट्रापोलेट भी कर सकते हैं हम लोग कि हम इस जीवन में क्या करें कि हमको बहुत सारा पैसा आ जाए। इसका कोई सही जवाब है ही नहीं, क्योंकि कोई पॉसिबल जवाब है नहीं। आप कौन हैं, किस बैकग्राउंड से आते हैं, आपको क्या करना पसंद है, इस पे निर्भर करता है। आप जिस भी मेरा मानना सिंपल से ये है कि आप जिस भी फील्ड में अगर आप उसके टॉप 10% में हैं तो आप कभी भूखे नहीं मरिएगा। इतना सिंपल बात है, ठीक है? भले आप कुछ भी कर, आप ट्रांसपोर्ट बिजनेस में हैं, अगर आप उसके टॉप 10% में हैं आप भूखे नहीं मरिएगा। अब आप कैसे पहुंच रहे हैं वो अलग रास्ता होगा, लेकिन क्योंकि आपका इंटरेस्ट है किसी XYZ करियर में, तो ज़रूरी नहीं है कि आपका स्टेप फॉलो करके हम भी टॉप 10% में पहुंच जाएंगे। एकदम पॉसिबल नहीं है। नेचुरल इंक्लिनेशन पहचानना, उस पर वर्क करना, उसके टॉप 10% में पहुंचना, अगर आप ये सब कर लेते हैं तो फिर आपको ये जो जेनरिक क्वेश्चन है ना कि हम क्या सीख लें, हम क्या कर लें कि हम अमीर हो जाएं, ये पूछने का कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। तो पैसे से जोड़ना बंद करना पड़ेगा, कुछ टाइम के लिए तो बंद करना पड़ेगा। तब आपको समझ आएगा कि क्रेडिबिलिटी कैसे बिल्ड होता है, अपने अंदर क्रेडिबिलिटी कैसे बिल्ड होता है। हम एक और चीज़ हमेशा बोलते हैं कि गुड डेवलपर या बेस्ट डेवलपर जैसा कुछ नहीं होता है, रिलायबल डेवलपर सब कुछ होता है। कि हम आपको एक रिक्वायरमेंट दिए,
आप 10 बार एरर खाइए, 10 बार मुंह के बल गिरिए, लेकिन 11वां बार में आप बना के ला दे रहे हैं, वो एक रिलायबल डेवलपर है, ठीक है। लेकिन कभी ये टारगेट करके नहीं चलना है कि हम एक ही बार बनाएंगे और एक ही बार में बन जाना चाहिए, क्योंकि ये कभी नहीं हो सकता है, ये किसी चीज़ में नहीं हो सकता है। अगर आप म्यूज़िक बनाते हैं तो एक ही आपके दिमाग में कोई रिदम है, कोई ट्यून है, कोई लिरिक्स है, आप सोचेंगे कि हम एक ही बार कंपोज करेंगे और बन जाना चाहिए, कभी नहीं हो सकता है। ओके, ठीक है, तो रिलायबल बनने पे फोकस करिए, बेस्ट बनने पे फोकस उतना करने का जरूरत नहीं है। जैसे जैसे रिलायबिलिटी बढ़ता जाएगा आप खुद बेस्ट हो जाएंगे, तो रिलायबिलिटी का ही डिमांड है। इसको एक और तरीके से समझ सकते हैं कि हम लोग जब भी सिस्टम डिजाइन करते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, तो फोकस रिलायबिलिटी पे ही करते हैं कि सिस्टम कितना अवेलेबल है, कि 99% ऑफ द टाइम अवेलेबल है यूजर्स के लिए, तो ठीक है। अभी ये नहीं करेंगे कि बेस्ट प्रोसेसर यूज करना है, बेस्ट मतलब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज करना है, लेटेस्ट लैंग्वेज यूज करना है, सब कुछ नहीं। रिलायबल है कि नहीं, हम खोलेंगे वेबसाइट तो खुलेगा कि नहीं, भले वो 10 साल पुराने टेक्नोलॉजी पे बना हो, 1 सेकंड में काम हो रहा है कि नहीं, सब कुछ इसी पर निर्भर करता है। तो रिलायबल बनने पे फोकस करिए। इसके अलावा आप मेंटल हर्डल आप खुद का हटाना आपको पड़ेगा कि अगर आप किसी XYZ बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं कि भैया हम तो गांव में रहते हैं, भैया हम तो इंग्लिश एक्सपोजर नहीं है, भैया मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है, तो इस ज़माने में जहाँ पे आप 4 घंटा रील देखने का वो रखते हैं बैंडविड्थ, तो आपके पास सब कुछ है, ठीक है, लिटरली आपके पास सब कुछ है। सही बात। आपको पहचानना है कि आपको करना क्या है। आपके पास इंटरनेट है तो सब कुछ है आपके पास। आप 4 घंटा रील देख रहे हो तो इंटरनेट है, सिंपल। तो आपके पास सब कुछ है, लिटरली आपके पास सब कुछ है, आपके उंगलियों पे सब कुछ है। आपको ढूंढने आना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि आपको जाना किधर है, यही सब। और हैबिट इनकलकेट करिए, बढ़िया बढ़िया हैबिट इनकलकेट करिए, पढ़ना स्टार्ट करिए, धीमा जिंदगी जीना स्टार्ट करिए। ओके, तो आप जैसे बुक रीडिंग वगैरह करते हैं, तो आपको बुक रीडिंग से ऐसा कुछ लर्निंग मिला है? अगेन हम जोड़ते नहीं है ऐसे कि हम पढ़ रहे हैं किसी उद्देश्य को पूरा करने, हमको पढ़ना पसंद है, हाँ, तो हम पढ़ते हैं, हमको लिखना नहीं। जैसे लेट्स अज्यूम कि हम भी अभी फाउंडर वगैरह में, ये सब चीज़ में आगे स्टार्टअप वगैरह में, तो इसमें से बहुत कुछ हमको सीखने मिला है ना। तो वैसा ऐसा कुछ हुआ कि बुक पढ़ने से आपको कुछ ऐसा अच्छा सा हैबिट हुआ हो, या फिर एनीथिंग? बुक पढ़ने से हमको ठीक से क्लियरली सोचने का वो मिला, इमेजिन करने का वो मिला, इमेजिनेशन पावर आपका बढ़ा है, वो हमको मिला। जैसे अभी रिसेंटली एक बहुत पॉपुलर किताब, अभी इंटरनेट पे बहुत पॉपुलर हो गया था, अब खरीद के बहुत टाइम से रखे हुए थे, वो खत्म किया हम। किताब का नाम है गुनाहों का देवता। हिंदी पढ़ना बहुत पसंद है हमको, ठीक है। तो कुछ देखो, हम अगर जोड़ेंगे कि हमको उससे मेरे पर्सनल लाइफ में क्या सीखने मिला, तो वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं होगा। पर जब हम वो किताब पढ़ रहे थे, तो उसमें जो भी राइटर लिख रहा है, जो भी उसका फीलिंग है, जो भी सीन में हो रहा है, वो सब इमेजिन कर पाना, ठीक है। तो जब आपका इमेजिनेशन रिच होगा, तो कभी आपका लाइफ डल होगा ही नहीं, ठीक है। तो एक धीमा जिंदगी जीना बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तो सब कुछ वो हो गया, फास्ट ब्लैंकेट्स ऑर्डर कर लिया, अमेजोन से मंगा लिया, 1 दिन में डिलीवरी हो रहा है, 15 सेकंड में रील देख लिए, ठीक है। धीमा जिंदगी बिताना सीखिए, सही रहेगा सब कुछ, ठीक से आराम से खाइए। कुछ ऐसे बहुत सारा वो गलत हैबिट है ना, कुछ देख के खाना है, हाँ, या चलते चलते खा लेंगे, फास्ट फूड खा लेंगे, एक्सरसाइज पे फोकस नहीं करना है, ठीक है, बैठ के अपने साथ समय नहीं बिताना है, एनी टाइम कुछ ना कुछ कंटेंट चलते रहना चाहिए। तो ये सब हैबिट कुछ भी नहीं करेगा, आपका बस न्यूरॉन जितना मेंटल कनेक्शन बना हुआ सब कुछ तोड़ेगा और कुछ नहीं करेगा। और आपका पूरा दिमाग यही, पूरा आपका लाइफ यही है कि आपका कितना ज्यादा न्यूरॉन के बीच एस्टैब्लिशमेंट कनेक्शन है। अगर वो नहीं होगा तो कुछ नहीं हो सकता। ओके, ठीक है। तो अगर अभी जैसे कि हम लोग यहाँ बैठे, ठीक है, लेट्स अज्यूम कि हम लोग टाइम ट्रैवल करके उस टाइम पे जाते हैं जिस टाइम पे आप ये सब चीज़ें स्टार्ट कर रहे थे, तो उस टाइम आप अपने आप को क्या बोलना चाहेंगे? बोलते कि पढ़ लो, बीटेक कर लो यार, थोड़ा आसान रहेगा, पर हम रिग्रेट नहीं करते हैं कुछ, ठीक है। मतलब कुछ ऐसा सजेस्ट करते जिसके कारण हो सकता है आपको बहुत कुछ ऐसा, मैं अपने मेंटल हर्डल्स को हटाने का पूरा ट्राई करते हैं, क्योंकि हमको बहुत टाइम लगा था खुद को कन्विंस करने में कि हम ये कर सकते हैं। अच्छा, ठीक है। अगेन हम किसी के ऊपर ब्लेम नहीं डालना चाहेंगे, लेकिन रिसोर्सेज का कमी, गाइडेंस का कमी, किससे बात करें, किससे गाइडेंस का तो कमी बहुत ज़्यादा है बिहार में वैसे भी, हम किससे पूछें, ठीक है। उसके चक्कर में मेंटल स्टेट का खराब होना, बहुत सारा एंग्जाइटी, बहुत सारा डिप्रेशन, किससे बात करें, कौन हमको बता पाएगा, ये सब कुछ, ठीक है। तो और ये जितना लंबा खींचेगा चीज़ उतना खराब होता जाएगा, ठीक है। तो हम अपने आप को अगर पीछे जाएं और बता पाएं, तो सिर्फ एक ही चीज़ बोलेंगे ना कि इतना सोचने का जरूरत नहीं है, करने पे फोकस करो,
ठीक है, जितना जल्दी करना स्टार्ट कर दोगे उतना जल्दी ठीक हो जाएगा। उस वक्त फिर हम वही टाई करते थे अपने आप को कि अगर हम किए और नहीं हुआ तो मेरा टाइम बर्बाद हो जाएगा। फिर बहुत टाइम सोचने के बाद हमको रियलाइज हो कि टाइम तो वैसे भी बर्बाद होगा, टाइम तो जाएगा, एनी हाउ जाना ही है, टाइम तो जा रहा है, टाइम तो जा रहा है, कोई नहीं रोक ठीक है। तो ये फंडामेंटल कुछ चीज़ें हैं जो नहीं क्लियर हो पाई थी समय रहते। तो हाँ, अगर हम गए पीछे तो ये सब क्लियर करना चाहिए। ओके, तो टेक्निकल और सॉफ्ट स्किल्स ऐसा क्या क्या है जो डेवलपर्स के अंदर होना चाहिए एज एन इनिशियली? टेक्निकल स्किल तो आपको अगेन रिलायबल डेवलपर बनने के लिए जो भी करना पड़े करिए। ठीक। सॉफ्ट स्किल में आइडिएट करना आना चाहिए। Okay. मतलब अगर लेट सपोज कि हम नॉन टेक यूज़र हैं, हम एक यूज़र हैं या एक मैनेजर हैं या जो भी हैं, आप अपना कोई प्रोजेक्ट लेके आए, अगर आप वो प्रोजेक्ट हमको मेरे भाषा में एक्सप्लेन नहीं कर पाए तो हम कभी नहीं समझ पाएंगे आप करना क्या चाह रहे हैं। ठीक है, तो एक आइडिया को एक सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करना, उसको लिख पाना, उसके बारे में बात कर पाना, आपका थॉट प्रोसेस क्या है उसके बारे में बात कर पाना, बेसिकली एनीथिंग दैट इज रिलेटेड टू कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। Okay. ठीक है, एक और चीज़ है, लोगों से मिलते हैं तो पता चलता है कि नहीं हिंदी ही बोलेंगे, हिंदी क्यों नहीं। तो देखिए, ठीक है, अभी हम लोग एक डेवलपिंग नेशन है, इंग्लिश सीखना पड़ेगा, लैंग्वेज तो सीखना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो आप उस चीज़ को एज एन एक्सक्यूज़ यूज़ करके सीना चौड़ा करके आप बोलेंगे कि नहीं हम नहीं सीखेंगे, तो ठीक है, योर कॉल, लेकिन आपको सीखना चाहिए। लैंग्वेज सीखना बहुत अच्छा चीज़ होता है, कोई भी लैंग्वेज सीखना, मल्टीपल लैंग्वेज, चाहे प्रोग्रामिंग हो या फिर चाहे प्रोग्रामिंग हो चाहे ह्यूमन कम्युनिकेशन हो, लैंग्वेज सीखना पड़ेगा। हाँ। ठीक है, तो अभी तो मतलब जैसे एआई का बूम हुआ है ना, तो बेसिकली अगर आप अभी जैसे बहुत सारे आदमी अगर आना भी चाहते हैं तो इसको लेकर डर जाते हैं कि अभी तो एआई आ गया है, वो तो सारा जॉब छीन लेगा। तो आपको इस पे क्या टेक है आपका? ये कॉम्प्लिकेटेड है। देखिए, जब आप हम करीबन 1.5-2 साल से चैट जीपीटी एक्सटेंसिवली यूज़ कर रहे हैं। ओके। ठीक है, हम जितना चैट जीपीटी यूज़ किए हैं उससे यही समझ में आया है कि चैट जीपीटी बहुत लेम है, सारा एलएलएम मॉडल बहुत लेम है। ठीक है, उसके पास एक चीज़ मिसिंग है, वो है क्यूरियोसिटी। अच्छा, पूरा कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, अगर आप किसी कोड बेस पे काम कर रहे हैं तो उस कोड बेस में हो सकता है लाखों लाइन्स हो, ठीक, उसका पूरा एक्सेस सिर्फ आपके पास है, चैट जीपीटी के पास नहीं हो सकता। आप उसको कोई फाइल दे रहे हो, कुछ लाइन्स ऑफ कोड दे रहे हो, या कोई आइडिया समझा रहे हो कि मेरे कोड बेस में हमको ये इंप्लीमेंट करना है, पर पूरा जो कॉन्टेक्स्ट है ना कि पहले से चीज़ें कैसे होती आ रही है उस कोड बेस में, ये होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसी चक्कर में चैट जीपीटी फंबल कर जाता है। Okay. तो जो देगा वो एक्यूरेट नहीं होगा। तो अगेन, अगर आप एक नॉन डेवलपर हैं, मतलब आपको प्रोग्रामिंग का कोई नॉलेज नहीं है और आप चाहते हैं कि एआई यूज करके आप पूरा ऐप बना दें, तब भी आपके पास उतना नॉलेज होना चाहिए ताकि आप जो कोड वो दे रहा है उसको गॉज कर पाए कि सही है कि नहीं है। नहीं तो फिर प्रोडक्शन बग्स आएंगे, सिक्योरिटी इश्यूज आएंगे, और भी बहुत सारे ऐसे बग्स आएंगे जो आपको पता ही नहीं चलेगा, अच्छा ये बग भी है। ठीक है, फ्री में आपका सब कुछ चला जाएगा। तो इतना नॉलेज तो आपको होना चाहिए। तो अभी भी वो टाइम बहुत दूर है जहाँ आप पूरी तरह से ये कह सको कि अभी एआई नौकरी खा जाएगा लोगों को। ठीक है, क्योंकि अभी वो नहीं हो रहा है। Okay. अभी भी एआई बहुत सारी चीज़ों में पीछे है। एआई एक अच्छा पार्टनर बन सकता है आपका, Okay. बॉडी डबल बन सकता है। आप एआई यूज करके अपना रेपिटेटिव काम इजी कर सकते हैं। Okay. जैसे आपको पता है कि आपको एग्जैक्टली क्या करना है। ठीक है, जब आपके दिमाग में क्लियर है कि हमको ये फंक्शन लिखना है जिसमें ऐसे 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 होना चाहिए सब कुछ, पूरे कॉन्टेक्स्ट के साथ आप दीजिए चैट जीपीटी को, खूब प्यारा फंक्शन बना के देगा। ठीक है, उसमें कुछ दिक्कत नहीं होगी। गॉज कर लीजिए, अपने कोड बेस में डाल दीजिए, रन करा लीजिए। ठीक है, हो सकता है ये फंक्शन लिखने में आपको टाइम लगे, खुद से चैट जीपीटी आपको करके दे देगा। इसमें भी एक ड्रॉबैक ये है कि धीरे धीरे आप वो मसल मेमोरी खोते चले जाइएगा जो आप एक्चुअली जब कोड कर रहे थे तो बिल्ड हुआ था। हाँ, ठीक। तो रिलाई करिए, डरिए मत, ऐसा कुछ नहीं है कि नौकरी खा जाएगा आपका। अभी वो दिन बहुत दूर है। ठीक है, अभी भी एज आपके पास ही है, क्योंकि पूरा कॉन्टेक्चुअल अवेयरनेस आप ही के पास रहेगा, और आप जो भी कर रहे हैं उसमें एक इमोशनल कनेक्ट आपका ही रहेगा। ठीक है, तो फिर भी अगर कोई मॉडल है, जैसे जेमिनी 2.5 प्रो आया अभी कुछ दिन पहले, टोकन साइज भी बहुत ज़्यादा है, तो वो बना के दे पा रहा है बेसिक गेम्स, बेसिक एप्स। ठीक है, तब भी आपको पता होना चाहिए कि वो जो दे रहा है वो कितना सही है, कितना सिक्योर है। ठीक है, तो अगर आप एक कंप्लीटली नॉन टेक यूज़र हैं तो अभी भी उतना वो नहीं है कि आप एआई पे कंप्लीटली रिलाई हो सकते हैं। ठीक है, ओके। तो आपका कुछ ऐसा मैसेज है जो आप हमारे पेरेंट्स को देना चाहते हैं, जो भी स्टूडेंट्स वगैरह देख रहे हैं उनके पेरेंट्स को, और उन स्टूडेंट्स को देना चाहते हैं? देखो,
हम इस फील्ड में फ्लोरिश इसीलिए कर पा रहे हैं क्योंकि मेरा नेचुरल इंक्लिनेशन है इस तरफ, ठीक है। हमको कभी काम का प्रेशर नहीं फील होता है, कभी वो नहीं लगता है कि ये काम कैसे होगा, वो काम कैसे होगा। रात में चैन से सोते हैं, सुबह चैन से उठते हैं। तो हम ये नहीं कहेंगे कि तुम सब लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में आ जाओ, तुम्हारा ज़िंदगी सेट हो जाएगा, ठीक है। मेरा पॉइंट बस ये है कि खुद से बात करके खुद को पहचानो पहले कि तुमको करना क्या है लाइफ में। तो जब तुमको नेचुरल इंक्लिनेशन अपना पता रहेगा ना कि तुमको जाना किस तरफ है, वो स्पोर्ट्स भी हो सकता है, बिजनेस भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तब तुमको काम करने में मज़ा आएगा, ठीक है। और ज़िंदगी में पैसा सबको ही कमा लेता है, मेंटल पीस, सुकून, शांति, मज़ा, यही सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो अगर ये सब मिल रहा है तो बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से रहने का है। उसके बाद पेरेंट्स का यही बोलेंगे कि स्टीरियोटिपिकल फील्ड्स में मत ही भेजिए बच्चों को, ठीक है। बहुत कुछ नया एटलीस्ट थोपे नहीं कि खाली गवर्नमेंट जॉब चाहिए। एग्जैक्टली, गवर्नमेंट जॉब या आईआईटी में ही जाना है या मेडिकल ही करना है, ठीक है। दुनिया सिर्फ उतना नहीं है जितना आप जानते हैं, दुनिया बहुत आगे बढ़ चुका है। जिस भारत को आप अपने दिमाग में लेके सोच रहे हैं वो भारत 10 साल पहले मर गया। हाँ, सही बात है। अभी बहुत कुछ नया आ चुका है, नया युग है, बहुत सारी नई चीज़ें हो रही हैं। तो अगर आप उसी चीज़ों को लेके पकड़ के बैठे रहेंगे जो होता आ रहा था, तो ज़रूरी नहीं है वो आज भी काम करेगा। ओके, उसी थॉट प्रोसेस को, उन्हीं सेट ऑफ रूल्स को, उन्हीं सेट ऑफ एथिक्स को, उन्हीं सेट ऑफ करियर्स को, तो ज़रूरी नहीं है वो काम ही करेगा, ठीक है। और एक्चुअली आप लोग सैचुरेशन ही बढ़ा रहे हैं। तो अगर एक बच्चा जो सच में इंजीनियर बनना चाहता है, उसका एडमिशन नहीं हो पा रहा है क्योंकि बिना मतलब का भीड़ बढ़ा हुआ है, ठीक है। जिसको नहीं करना है वो भी घुसा हुआ है। तो एक्सप्लोर आप भी करिए, बच्चों को भी करने दीजिए। बहुत सारी चीज़ें जो हो रही हैं धरती पर, किया जा सकता है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि यही एक तरीका है या वही एक तरीका है। तो हाँ, बस यही। तो पिवट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ऐसा ज़रूरी भी नहीं है कि आप एक करियर चूज़ किए हैं और यही हो गया आपका जीवन, ठीक है। तो पिवट करने का अपॉर्चुनिटी, फ्रीडम, मेंटल पीस होना चाहिए। जैसे हो सकता है कि अभी हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, हमको कल को 10 साल बाद कुछ और पसंद आ जाए। हाँ। और ये बहुत नेचुरल है। ये कोई बात थोड़ी हुआ कि हम यही अब कर रहे हैं, पूरे मरते तक यही करेंगे। नहीं, ये सही चीज़ है, ये हेल्दी पैटर्न नहीं है, ठीक है। तो पहले हम एग्जाम्पल सुनने मिलता है कि पहले हम लोग यही करते थे और यही करते चले आते थे, ठीक है, और रिटायर कर जाते थे। ठीक है, आपके लिए या किसी भी वर्किंग प्रोफेशनल लिए काम किया होगा, बट हर एक इंडिविजुअल का अपना पर्सनैलिटी होता है, अपना सेट ऑफ माइंड होता है, अपना थॉट प्रोसेस होता है, डिफरेंट हो सकता है। गलत सही का कोई स्कोप है नहीं उतना, ठीक है। तो काम करिए आराम से, जब तक मन लग रहा है तब तक करिए, फिर कुछ और करेंगे। इतना लोड लेने लायक जीवन है नहीं। ओके, ठीक है। तो अगर हमारे ऑडियंस आपको अगर रीच आउट करना चाहते तो कैसे कर सकते हैं? डिस्क्रिप्शन में हम वो डाल देंगे, अपना इंस्टाग्राम और अपना लिंक्डइन। ओके, जब भी कोई मैसेज करे हमको, प्लीज़ सिर्फ हाय हेलो नहीं करेगा, डिटेल में कॉन्टेक्स्ट देके कि हम यहाँ से हैं, हम ये कर रहे हैं, ये मेरा प्रॉब्लम है, जितना डिटेल्ड मैसेज हो सकता है करे। ओके, पक्का रिस्पॉन्ड करेंगे। टाइम लग सकता है रिस्पॉन्ड करने में, लेकिन करेंगे ज़रूर, सबको करते हैं, ठीक है। ओके, ठीक है। और इवन अगर आप में से कोई ऐसे हैं जिनको इंटर्नशिप वगैरह चाहिए और कुछ सीखना है, तो यू कैन ऑल्सो लाइक सर्च वेब्रूज डेवलपमेंट, एंड हो सकता है मैं आपको हेल्प कर दूँ, मैं आपको अपने कोर इंटर्न टीम में डाल दूँ, वहाँ आपको सीखने को मिलेगा। मैं नए नए प्रोजेक्ट्स, नए नए स्टार्टअप्स पे काम करता रहता हूँ, अपने नए नए इंटर्न से काम करवाता रहता हूँ उस प्रोजेक्ट्स पे। तो हो सकता है मैं आपको इंटरनली रख दूँ और वहाँ पे आपको सीखने को भी मिलेगा। ओके, तो ठीक है, थैंक यू सो मच आप अपना टाइम देने के लिए, है ना। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत कुछ सीखने को मिला है। तो अगर आपको भी ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब